हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ब्रह्मास्त्र 3.0 गौरव दर्शन बैच और यूट्यूब की सभी जो परिवार के मेंबर्स हैं उनका स्वागत है, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पर भी चल रही है आपके। तो कोई बात नहीं, शुरुआती 2 क्लास आपके लिए यूट्यूब पर भी रहने वाली है। उसके बाद में मंडे से आपकी जो क्लास है वो आपकी उत्कर्ष ऐप के अंदर रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और 10 बज चुके हैं, 16 जनवरी आज आ चुकी है। और हमने जैसा कहा था आपसे कि आपका बैच शुरुआत होने वाला है, तो आपका बैच आज से शुरुआत होने वाला है। तो मेरी ही 4 लाइनों के साथ में हम शुरुआत करते हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो ये जो बैच रहेगा आपका, ये बैच मतलब ये 2025 में जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं या भविष्य में आने वाले हैं उन सभी के लिए जबरदस्त महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये मेरा वादा आप सभी से रहा। ठीक है, तो ये 10 बज चुके हैं। बिल्कुल लखन, लकी, पारुल, प्रिंस, धीरज, मोनू, चांद सभी का स्वागत है। देखिए आज पहली क्लास है, मैं जानता हूँ कि मेरी थोड़ी स्पीड तेज है, तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा काबू में लूंगा, क्योंकि आपको मेरे साथ में नोट भी करना होगा। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा डेली उसके क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, और चाहे एसएससी के एग्जाम हो, सब जगह आपको पूछे गए सवाल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप जो है आपको पढ़ना नहीं होता है, वर्ल्ड मैप आपको देखना होता है। ठीक है, कि विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है ये आपको देखना है मैप में। ठीक है, मैं उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके हाथ में मैप होगा, और मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि आपके हाथ में मैप नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हो तो हमारे स्टूडेंट है ना। पर मैं यहाँ पर भी आपको मैप दिखाने का प्रयास करूंगा, बस आपके पास मैप हो तो बड़ी अच्छी बात है। अपने हाथ में अपना मैप, वर्ल्ड का मैप आपको खोल के रखना है। ठीक है, देखिए विश्व का जो भूगोल है, एक तो मैं यहाँ पर आपको अपने हाथ से लिखाऊंगा, इसलिए टाइम लगेगा लिखाने में, पढ़ाने में टाइम लगेगा, इसलिए जिसको भी थोड़ी बहुत जल्दबाजी हो वो क्लास को बाद में देख ले लाइव समाप्त होने के बाद। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर आराम आराम से, जैसे कि एक क्लास में हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वैसे ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिएगा, बांके बिहारी लाल की जय बोलते हैं और हम लिखते हैं हमारा टॉपिक जो है। तो हम पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल। क्या पढ़ने वाले? विश्व का भूगोल पढ़ने वाले। और मैंने आपसे कहा था कि जो विश्व का भूगोल है, हम इसके अंदर जो है, हम इसके अंदर वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर वर्ल्ड मैप जो है ये हम पढ़ाने वाले हैं आपको। जो विश्व का जो मानचित्र है ये आपको पढ़ाने वाला हूं कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, कौन सा पर्वत, कौन सा पठार, कौन सा मैदान, कौन सा स्थान, कौन सी राजधानी, कौन सा झील, कौन सा वाटरफॉल, कौन सा ज्वालामुखी, कहाँ कहाँ करे, किस अक्षांश पे, किस देशांतर पे, उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, आप भविष्य में कुछ भी पढ़िए, चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़िए, चाहे आप इतिहास पढ़िए, चाहे आप कोई और सब्जेक्ट पढ़िए, आपको ये वाला टॉपिक जो है ना, वर्ल्ड का मैप, आपके हर टॉपिक के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक के नाम मैं आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए वर्ल्ड मैप की जब हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में सबसे पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि ये अक्षांश और देशांतर क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई अक्षांश और देशांतर क्या होती है। हम सीधा जो है, हम सीधा महाद्वीप महासागर की ओर नहीं पहुंच सकते। पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, मकर रेखा क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अक्षांश देशांतर क्या होता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह टॉपिक रहेगा कौन सा आपके, सबसे पहले हम अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग किसकी ओर आएंगे, महाद्वीप की ओर आएंगे। किसकी ओर आएंगे? महाद्वीप की ओर आएंगे, या फिर इसको हम कह दूं मैं कॉन्टिनेंट की ओर आएंगे। किसकी ओर आएंगे? कॉन्टिनेंट की ओर आएंगे, महाद्वीप की ओर आएंगे। और इस महाद्वीप में हम लोग जो है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है हमारा, ये पढ़ने वाले हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है हमारा, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद में आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है ये हम पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद में आपका जो महाद्वीप है इसका नाम यूरोप है, हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद में हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ने वाले हैं, और सबसे अंत में हम जो है हमारा महाद्वीप जो एशिया महाद्वीप है इसकी ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बोल दीजिए या फिर इसको ओसेनिया बोल दीजिए, एक ही बात है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कॉन्टिनेंट जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया और एशिया महाद्वीप जो है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग कहाँ पर आएंगे, उसके बाद में हम लोग जो है महासागर की ओर आएंगे। ठीक है, जो ओशियन है उसकी ओर आएंगे। जो महासागर जो हमारे ओशियन है, चाहे पैसिफिक ओशियन हो, चाहे अटलांटिक हो, चाहे इंडियन ओशियन हो, हम यहाँ पर दोस्तों आने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक और लिख दीजिए आप लोग अंटार्कटिका। कौन सा? एक और लिख दीजिए अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ये भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे ना। तो ये महाद्वीप हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में जो महासागर जो ओशियन है हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ अलग से टॉपिक्स होते हैं जो कि हाँ इसी आपको वर्ल्ड मैप में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि नाम होता है महासागरीय जलधाराएं दोस्तों ना, जो वाटर करंट होती है हमारी, जो जलधाराएं होती हैं, जलधाराएं जो होती हैं आपके, जो करंट जो होती है आपके, ये हम पढ़ेंगे। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहाँ बहती है ना, कैसी है, ठंडी है, गर्म है, अल्नीनो कैसी है, लालिनो कैसी है, तो ये सवाल आते हैं। ठीक है, तो महासागरीय जलधाराएं भी मैं आपको इसी में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक का नाम है, यही लिख दीजिए, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए एक टॉपिक है भूकंप और ज्वालामुखी, इनकी लोकेशंस क्या क्या है, यह भी आपको यहीं पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो ज्वालामुखी होते हैं, जो वोल्केनो जो होते हैं आपके, इनकी लोकेशन क्या होती है वोल्केनो की, ये भी मैं आपको इसी आपके वर्ल्ड मैप के अंदर ही पढ़ाने वाला हूँ। वोल्केनो ज्वालामुखी की लोकेशन क्या क्या है, ये वाला वोल्केनो कहाँ पर, ये सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम जो एक टॉपिक है वो है ब्रह्मांड, यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड भी आपका टॉपिक यहीं पर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो यूनिवर्स टॉपिक जो है यह भी आपको यहीं पर पढ़ाने वाला हूं, ये सूचना आपके लिए। ठीक है, तो इन सब टॉपिक के साथ में हम लोग डील, देखो पर्वत, पठार, मैदान, वो जब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिस्कस हो ही जाएगा। ठीक है, कि जब मैं उत्तरी अमेरिका पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें पर्वत भी पढ़ाऊंगा, पर्वत, पठार, मैदान, झील, यही तो पढ़ाऊंगा उसके अंदर ना। तो प्राकृतिक मैप, नेचुरल, और उसके अलावा जो फिजिकल मैप, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल मैप है, दोनों आपको यहां पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने साथ अपना मैप जरूर रखना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने साथ में एक वर्ल्ड का मैप जो है वो अपने साथ रखिए। मेरे साथ भी यहां पर, मेरे साथ वर्ल्ड का मैप मेरे साथ में भी है, आपको भी अपने साथ रखना है। मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा कि देखो ये वाली जो रेखा है यहां से गुजर रही है, देखो चिली से निकली है, इक्वाडोर की ओर बढ़ चुकी है, सारी बातें मैं आपको ऐसे लिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, ये रहने वाला है अक्षांश देशांतर जो है, ये मैं आपको पहला टॉपिक के रूप में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये सब इसमें आएंगी। ठीक है, ये सब इसमें आने वाली हैं। ठीक है, ज्वालामुखी में आपको अलग से लिखा दूंगा ना, ये एग्जाम में महत्वपूर्ण है, और ब्रह्मांड एक अलग टॉपिक होता है, इसी को मैं आपके यहीं पर आपके साथ में पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिएगा, तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है अक्षांश और देशांतर। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ, कमेंट, यूट्यूब वाले कमेंट ना करें, चुपचाप बैठ के नहीं, ध्यान देके पढ़ाई करें। ठीक है, कमेंट के जवाब नहीं देते हैं ना, तो इसलिए यूट्यूब वाले कमेंट ना करें, चुपचाप बैठ के जवाब दे। जब मैं कहूंगा सवाल पूछिए तब आपको सवाल पूछना है, अदरवाइज आराम से बैठ के क्लास को देखना है। ठीक है, तो शुरुआत करें, अगर आप तैयार हो तो। बहुत सारी, देखो आज पहली क्लास, और मैं ऐसा मानता हूं कि वर्ल्ड मैप की सबसे टफ क्लास भी आज होने वाली है। क्या ही बात कर रहे हो गुरुजी, पहली क्लास आज होगी, और विश्व का जो मैप है उसकी सबसे टफ क्लास जो है वो भी आज ही होने वाली है। इसके बाद सारी क्लास आपकी आसान होंगी अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया। यकीन मानना, अगर मैं आपको 3 ट्रिक लिखाने वाला हूं आज जो है, ढंग से आपने समझ ली तो उसके बाद विश्व का मैप आपको अच्छा लगने लगेगा और सारी क्लासें आपको आसान लगेंगी। आज की क्लास सबसे टफ क्लास होने वाली है, सबसे टफ से ही मैं शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, हो सकता है आज आपको 50% समझ में आए, हो सकता है आज आपको 60% ही आए, हो सकता है आज आपको 40% ही आए, हो सकता है 10% ही आए, 20% भी आए, संभव है, संभावना पूरी पूरी है। पर जितना भी आपको आएगा, यकीन मानना आगे उसमें वृद्धि होने वाली है। बस आपको पूरे ध्यान से क्लास को देखना है। ठीक है, हाँ, ऐसा ना हो कि बाद में मैं कहूं कि गुरुजी कुछ ही समझ में नहीं आया, ऊपर से चला गया। संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, जा सकता है, अब कौन कितना पकड़ पाएगा वो देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे देशों के नाम आने वाले हैं आज, है ना,
देखो जब मैं एशिया पढ़ाऊंगा तो उसमें एशिया के देश लिखाऊंगा, अफ्रीका पढ़ाऊंगा अफ्रीका के देश लिखाऊंगा, उनकी लोकेशन दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कौन सा, अक्षांश देशांतर जो है, आज भी यही पढ़ाऊंगा और कल भी यही पढ़ाऊंगा, 2 दिन चलने वाला टॉपिक होगा अक्षांश देशांतर जो है। अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में सवाल पूछता है, पूरे ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिएगा शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक का नाम क्या है, अक्षांश और देशांतर जो है, ये आपके टॉपिक का नाम है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। और जो देशांतर होता है इसे बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। अरे चिंता मत करो यार, 100% समझा देंगे ना, 100% आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। वो तो मैंने ऐसे ही कहा है आपको, है ना। चलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसकी बात करते हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर जो है इसकी बात करते हैं, क्योंकि अक्षांश देशांतर के द्वारा ही भविष्य में हम लोग जो है किसी भी स्थान की लोकेशन ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। भाई वर्ल्ड मैप का मतलब क्या, लोकेशन ज्ञात करना। तो जो लोकेशन ज्ञात होगी वो किससे होती है, इन्हीं से ज्ञात में होती है, ठीक है। पहली बात तो पृथ्वी के ऊपर कोई भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन है। ये पृथ्वी पर वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि कर्क रेखा भारत से निकलती है, अब आप ढूंढ रहे हो भारत में जाकर कहां से निकलती है ना। हाँ, आप झारखंड गए, कहां से निकल रही है, कोई लाइन खिंची हुई नहीं है रसगुल्ला ना। ये सारी काल्पनिक रेखाएं, सारी इमेजिनरी लाइन है आपके ना, सारी काल्पनिक रेखाएं जो कि किसी भी वस्तु की स्थिति को पता लगाने के लिए जरूरी होती है, उसके हिसाब से हमने इनको खींचा गया होता है, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखाएं जो किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए पृथ्वी के मैप के ऊपर हमने खींची होती है, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले आपके, लिखिए एक डेफिनेशन लिखिए आप लोग, यहाँ पर एक परिभाषा लिखिए कि ये रेखाएं क्या होती है, ठीक है। लिखिए डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए, लिखिए किसी भी वस्तु की, लिखना किसी भी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, किसी भी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, किसी भी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, स्थिति को, उसकी लोकेशन को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए पृथ्वी के मानचित्र पर, पृथ्वी के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर, पृथ्वी के मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती है, इमेजिनरी जो लाइन होती है, इन्हें हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं इन्हें हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। काल्पनिक रेखाएं होती है, इमेजिनरी लाइन होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे बड़ा दोस्तों मुद्दा ये है कि 3 वर्ड आएंगे ना, पता नहीं आप इसका अंतर जानते हो नहीं जानते हो। मैं 3 वर्ड लिख रहा हूं, आप मुझे बताना इनका अंतर क्या होता है दोस्तों ना। एक तो मैं लिख रहा हूं वर्ड आपके जियोड, क्या लिख रहा हूं देखिएगा। एक तो मैंने वर्ड लिखा यहाँ पर, देखो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते नहीं है दोस्तों ना, हम सीधा याद करते हैं अक्षांश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ठीक है। पर अब आप पढ़ रहे हो आराम से मेरे साथ, तो फिर आप सब कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक तो होता है जियोड शब्द, है ना, एक वर्ड होता है जियोड, ठीक है। एक वर्ड होता है जियोड कहते हैं इसको, जियोड वर्ड होता है आपके, जियोड आपके ये वर्ड हो गया एक तो। एक वर्ड होता है आपके ग्रिड, क्या होता है, ग्रिड होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है ग्रिड, है ना, इसको बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। और एक वर्ड होता है आपके ग्लोब, क्या होता है, ग्लोब होता है। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या आप तीनों में अंतर जानते हो, या आपके अनुसार तीनों एक ही है। क्या आप इन तीनों में अंतर जानते हो, या फिर आपके अनुसार यह तीनों वर्ड एक ही होते हैं, कौन कौन से, जियोड, इसके अलावा ग्रिड और एक आपके ग्लोब, ठीक है। इन तीनों में क्या अंतर होता है बेटा। कमाल की बात है कि हम ग्लोब को सुनते आ रहे हैं, ठीक है। ग्लोब तो आप जानते हो, जिसमें आप देखते होंगे टेबल पर रखा होता है ग्लोब, जिसके अंदर किसी भी लोकेशन को हम देख लेते हैं कि भाई ये वाली लोकेशन कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर, हम देखते हैं ना। देखिए ये 3 पॉइंट आपके सामने, 3 एक्चुअली में वोकैब है ये वर्ल्ड मैप की, ठीक है। देखो जो पृथ्वी जो होती है, उस पृथ्वी का जो शेप होता है वो गोलाकार नहीं होता, ये तो आप बचपन से जान चुके हो कि पृथ्वी गोलाकार नहीं दोस्तों ना। हम बोलते हैं कि जो पृथ्वी है वो चपटा अंडाकार आकृति होती है, कैसी होती है,
पृथ्वी की जो आकृति होती है वो ऑबलेट स्फेरॉइड होती है, चपटाकार अंडाकार आकृति होती है और ऊबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, एकदम गोल नहीं होती है पृथ्वी की आकृति दोस्तों आपके, ऐसे ऊबड़ खाबड़ दोस्तों, ऐसे ऊबड़ खाबड़ जो है, कहीं से ऊंची कहीं से नीची आपके, ऐसे ऊबड़ खाबड़ आकृति जो है पृथ्वी की होती है और गोल भी नहीं होती है। ठीक है, इस आकृति को बोलते हैं हम लोग जियोड शेप। क्या बोलते हैं? जियोड शेप कहते हैं। ठीक है, इस आकृति को हम बोलते हैं चपटा अंडाकार आकृति, ऑबलेट स्फेरॉइड कहते हैं, और यही आपके जियोड शेप होता है। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड आकृति है। ठीक है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड आकृति है। लेकिन हम हमारे समझाने के लिए एक जो है एक गोलाकार आकृति हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट लिखिए आप लोग जियोड, पहला पॉइंट लिखिए मेरे साथ में, आप लिखिए जियोड, ऐसे नोट लिखिए और लिखिए मेरे साथ में, पहला वर्ड लिखिए आप जियोड, है ना, लिखिए जियोइड, लिखिए जियोड। ठीक है, लिखिए जियोड, इसको इंग्लिश में याद करना है, जियोड, है ना। तो लिखिए पृथ्वी, पृथ्वी की आकृति गोलाकार नहीं है, लिखना पृथ्वी की आकृति गोलाकार नहीं है, पृथ्वी की आकृति गोलाकार नहीं है, स्पेरिकल नहीं है। ठीक है, गोलाकार नहीं है, बल्कि 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 चपटा अंडाकार आकृति है, बल्कि चपटा अंडाकार आकृति है। ये सवाल पेपर में पूछा गया सवाल है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, उसमें यही ऑप्शन था, आकृति है। ठीक है, सवाल एग्जाम में पूछा गया पृथ्वी की आकृति कैसी है, उसमें ऑप्शन में यही था, एसएससी के अंदर सवाल था, सीजीएल के अंदर चपटा अंडाकार आकृति, और इंग्लिश में लिखा हुआ था आपके ऑबलेट स्फेरॉइड। क्या लिखा हुआ था आपके? ये लिखा हुआ था ऑबलेट, ऑबलेट स्फेरॉइड। ठीक है, तो ऑबलेट स्फेरॉइड आकृति है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं आपके, इसी को हम क्या बोलते हैं? जियोड आकृति बोलते हैं। ठीक है, लिखना इसे 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 जियोड आकृति कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे जियोड आकृति कहते हैं। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड आकृति कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जियोड जो है वो पृथ्वी की आकृति है बेटा, ना, पृथ्वी की आकृति जियोड है, पर हम समझने के लिए दोस्तों एक गोलाकार आकृति यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, पर गोलाकार है नहीं, ये आपने देख लिया है, मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ऐसी दोस्तों आकृति यहाँ पर। ठीक है, चलो इसमें देख लो दोस्तों, ना, ये आपके आकृति यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसके अंदर आपके दोस्तों, अगर मैं इसके अंदर आपके दोस्तों ऐसे आपके देशांतर रेखाएं दोस्तों खींच दूं मैं आपके, अगर इसमें मैं मैप में ऐसे देशांतर और ऐसे अक्षांश रेखाएं खींच दूं, तो इसके बाद में जो ये आकृति है इसको अब जियोड नहीं कहेंगे। ठीक है, जब तक इसमें अक्षांश देशांतर रेखाएं नहीं खींची हुई थी तब तक हम इसको जियोड कह रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम जो है अक्षांश देशांतर रेखाएं खींच देंगे तो अब ये बन गई दोस्तों ग्रिड बन गई। क्या बन गया? ग्रिड बन गया। तो अब क्या कहलाएगा ये? अब दोस्तों ग्रिड कहलाने वाला है। ठीक है, अब इसका नाम क्या हुआ? ग्रिड हो गया। तो लिखिए दूसरा वर्ड लिखना आपके, लिखिए सेकेंड वर्ड ग्रिड, है ना, लिखिए सेकेंड वर्ड आपके ग्रिड हो गया। ठीक है, GRID ग्रिड हो गया। लिखिएगा, लिखिए ग्रिड में लिखिए पृथ्वी पर, लिखना पृथ्वी पर अक्षांश रेखा, पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी के मानचित्र पर, लिखना पृथ्वी के मानचित्र पर, पृथ्वी के मानचित्र पर, मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के खींचने से, रेखाओं के खींचने से निर्मित तंत्र के खींचने से निर्मित सिस्टम, जो तंत्र जो बनाया है आपके, निर्मित तंत्र, ये ग्रिड कहलाता है। ठीक है, तो ग्रिड क्या हुआ? तो जियोड तो क्या हुआ? जियोड बिना आपके अक्षांश देशांतर के जियोड। पृथ्वी की आकृति जियोड है, जब उसमें मैंने अक्षांश देशांतर रेखाएं खींच दी हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड खींच दिए हैं, तो उसके बाद क्या बन गया? ग्रिड बन गया। ठीक है, और दोस्तों अगर इसी ग्रिड के ऊपर देखना, जो आपके टेबल पर रखा होता है वो ये है जो मैं बोल रहा हूं, अगर इसी ग्रिड के ऊपर मैं कोई मैप बना दूं दोस्तों, ना, अगर इसी ग्रिड के ऊपर आप दोस्तों मान लो ये अपना भारत यहाँ पर दोस्तों, ना, मान लो दोस्तों आपके ये अपना भारत जो है यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इसी ग्रिड के ऊपर एक मैप बना दिया यहाँ पर। इस मैप के बनाने के बाद में क्या कहलाएगा? इस मैप के बनने के बाद में जो ग्रिड है वो ग्लोब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्रिड पर मैप बनाने के बाद जो आकृति मिलेगी हमको, जो शेप मिलेगी, वो ग्लोब कहलाएगी। ठीक है, तो लिखिए नंबर 3 ग्लोब, लिखिए नंबर 3 लिखना ग्लोब। तो ग्लोब क्या होता है बेटा? ग्लोब लिखिए
ग्रिड पर, ठीक ना, ग्रिड पर मैप बनाने के बाद, ग्रिड पर मैप बनाने के बाद जो आकृति हमको मिलेगी, जो वस्तु हमें मिलेगी, वो कहलाएगी ग्लोब। क्या कहलाएगी? ग्लोब। तो ग्रिड, ग्लोब और जियोड, इन तीनों में अंतर आपको स्पष्ट है या नहीं है दोस्तों? ग्रिड, ग्लोब और जियोड तीनों में अंतर आपको स्पष्ट है। मैंने आपसे कहा कि दोस्तों मान लो यह दोस्तों आपको ये मान लो पृथ्वी की आकृति है, तो ये क्या हुआ? ये दोस्तों आपके जियोड हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर ये देशांतर रेखाएं मैंने ऐसे खींच दी, इसके अंदर ऐसे मैंने खींच दी, तो क्या बन गया आपके? देशांतर और अक्षांश खींचने के बाद क्या बना? ये बन गया दोस्तों क्या आपके? ये बन गया ग्रिड आपका, ठीक है। और मैंने यहाँ पर दोस्तों एक मैप बना दिया आपके, ऐसे मैप बना दिए मैंने, तो ये क्या बन गया आपके? ये बन गया ग्लोब। तो तीनों में अंतर स्पष्ट है या नहीं, ये बताओ मुझे? ग्रिड, ग्लोब और जियोड तीनों में अंतर स्पष्ट है। जियोड क्या होता है? पृथ्वी की आकृति है, ठीक है। उस जियोड में अगर मैंने अक्षांश देशांतर रेखाएं बना दी, एक सिस्टम बना दिया, तो क्या बन गया? ग्रिड बन गया, ठीक है। उस ग्रिड पर मैंने मैप, अगर वर्ल्ड का मैप खींच दिया उस ग्रिड के ऊपर, तो क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका ग्लोब। ये तीनों बातें आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। ग्रिड, ग्लोब और जियोड, ये तीनों अलग अलग वर्ड है, तीनों में अंतर होता है, तीनों में अंतर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब लिखिए आप लोग अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब लिखिए आप लोग अक्षांश। तो पहला पॉइंट हमारा है अक्षांश, ठीक है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, अक्षांश लैटिट्यूड। लिखिए अक्षांश लैटिट्यूड, लिखिए अक्षांश लैटिट्यूड, लिखिए अक्षांश लैटिट्यूड। सबसे पहले बात हम इसी पर करने वाले, अक्षांश के ऊपर ही बात हम लोग करने वाले, ठीक है। जो अक्षांश है उसके ऊपर बात करेंगे ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लो दोस्तों आपके ये पृथ्वी जो है उसका एक मैप मैं बना रहा हूं आपके सामने। यहाँ पर आप मान लीजिए पृथ्वी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना, ये पृथ्वी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु कहाँ है दोस्तों आपके? इसका केंद्र बिंदु मान लेते हैं आपकी, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये पृथ्वी का केंद्र है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों ना, ये पृथ्वी का केंद्र है, सेंटर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इससे दोस्तों मान लो 1 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। इससे आपको एक कोण बना लीजिए, आप कोई भी कोण दोस्तों बना लीजिए, ठीक है। मान लेते दोस्तों इससे हमने यहां पर ये कोण बना लिया, ठीक है। ये कोण हमने इसके साथ बना लिया, ठीक है। और ये दूरी कौन सी हो गई आपकी? दूरी कोणीय दूरी हो गई। क्या हो गई? कोणीय दूरी। और मान लो यह जो कोण बनाया हमने वो 1 डिग्री का बना दिया, ठीक है। मान लीजिए कोण कितने का बनाया हमने? 1 डिग्री का कोण हमने बना दिया दोस्तों ना। ऐसे दोस्तों यहां पर बना दीजिए आप, है ना, ऐसे यहां पर बना दीजिए। और यह भी मान लो कौन सा है? यह भी आपका 1 डिग्री वाला कोण हो गया जो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों कोण को, जो समान जो कोण है आपके, इनको मिलाने वाली एक रेखा खींच दीजिए जो कि क्षैतिज होगी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इन दोनों को मिलाने वाला, इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा खींच दीजिए आप लोग सो, एक रेखा खींच दीजिए जो कि क्षैतिज होने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो रेखा मैंने खींची है ये बन गया आपके अक्षांश रेखा। क्या बन गई? ये बन गई अक्षांश रेखा। और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अक्षांश। क्या हो गया? अक्षांश। तो पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र, डेफिनेशन सुनो, पृथ्वी के केंद्र से दो समान कोण, पृथ्वी के केंद्र से दो समान कोण पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे क्या बोलते हैं? मिलाने वाली क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जो बिंदु होते हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग अक्षांश, ठीक है। क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो लिखिए पहली बात, आप डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ में। अक्षांश की डेफिनेशन क्या होती है? कोई पूछता नहीं है आपसे, पर मुझे टॉपिक शुरू करना है तो मुझे बताना पड़ेगा आपको ना। तो लिखिए पृथ्वी के केंद्र से, लिखिए पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र, ये केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, लिखना पृथ्वी के केंद्र से समान कोण, ठीक है। ये समान कोण, जितने भी एंगल बनेंगे सारे के सारे कितने बनेंगे? 1 डिग्री बनेंगे, ठीक है। तो इस रेखा पर जो भी एंगल होगा आपके 1 डिग्री होने वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वी के केंद्र से समान कोण पर स्थित बिंदुओं को, समान कोण पर स्थित, समान कोण पर स्थित बिंदुओं को, स्थित बिंदुओं को, स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली, को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा, को मिलाने वाली, मिलाने वाली क्षैतिज रेखा,
क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, को अक्षांश रेखा कहते हैं, को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखिए कमाल की बात दोस्तों, ये पृथ्वी आपके ऐसी थोड़ी दोस्तों, पृथ्वी जो है आपके वो तो पूरी है ना दोस्तों, स्पेरिकल मतलब ऐसे पूरा गोला है दोस्तों, आपके ऐसे पूरा गोला है पृथ्वी। तो जब मैं लाइन यहाँ पर ऐसे खींचूंगा तो ये पीछे की ओर भी जाएगी दोस्तों आपके, तो ये पूरा वृत्त बनने वाला दोस्तों ना, ऐसे पीछे की ओर जाकर आपके दोस्तों पूरा ऐसे आपके ऐसे तो पूरा आपके वृत्त बनने वाला है, ठीक है। ये लाइन पीछे की ओर जाएगी, ये लाइन पीछे की ओर जाएगी इसमें, तो ये पीछे की ओर जाने पर पूरा आपके वृत्त बनने वाला है, ठीक है। तो ये अक्षांश को हम अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। आपने कई जगह नाम सुना होगा अक्षांश वृत्त, ठीक है। तो अक्षांश रेखा कह दीजिए या अक्षांश वृत्त कह दीजिए, ये एक ही बात है, क्योंकि वृत्त के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अक्षांश रेखा जो होती है वो सदैव एक पूर्ण वृत्त बनाती है, ठीक है। ये भी लिख लो आप लाइन मेरे साथ में, लिखो नोट, क्योंकि मैं बोर्ड पर तो इसको ऐसे ही बना पाऊंगा दोस्तों, लेकिन जब ये ऐसे जब गोला बना दूंगा मैं इसको यहाँ पर ऐसे, तो ये जो लाइन में खींचूंगा तो ये पूरा गोला बनाएगी ना, ऐसे पूरा गोला बना देगी इसके चारों ओर। तो लिखिएगा, लिखना नोट लिखिएगा, लिखिए अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं सदैव एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, सर्किल बनाती है टोटल है ना, निर्माण करती है, एक पूर्ण परफेक्ट आपके एक वृत्त बनाया जाएगा हर अक्षांश रेखा के द्वारा, ठीक है। पर यहाँ पर एक 2D का बोर्ड है, इसलिए यहाँ पर मैं एक लाइन के रूप में दिखा पाऊंगा, पर ये पीछे जाकर दोस्तों ऐसे आपके क्या है, एक पूरा आपके सर्किल बनाने वाली है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे कि भाई अक्षांश रेखाएं क्या बनाती है, तो एक पूर्ण वृत्त बनाती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछता भी है, विषुवत रेखा के बारे में, इक्वेटर के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में, कि ये कौन कौन से देश से निकलती है। मैं आपको आज लिखाऊंगा, पर जब हम आगे बढ़ेंगे, एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे, तो उन देशों के नाम आपके सामने वहां पर आएंगे। जब अफ्रीका पढ़ेंगे तो वो देश आएंगे, यूरोप पढ़ेंगे तो वो देश आएंगे। तो भविष्य में वो देश आपके सामने दोबारा आने वाले हैं, पर क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे लिखाना पड़ेगा कि भाई वो अक्षांश रेखाएं कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, इन्हें अक्षांश वृत्त क्यों कहते हैं, ये तीनों बातें आपकी स्पष्ट हैं। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कि जियोड क्या होता है, पृथ्वी की आकृति जियोड है, ठीक है। फिर मैंने कहा ग्रिड क्या बनेगा, जब अक्षांश और देशांतर में खींच दूंगा उसके ऊपर तो वो ग्रिड बन जाएगा। फिर मैंने कहा ग्लोब क्या होता है, जब मैप उसके ऊपर बना दूंगा तो वो ग्लोब बन जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा जो अक्षांश है वो क्या होता है, तो अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों ना, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, लैटिट्यूड है ना, सो लेटा हुआ है दोस्तों ना, देखो यहाँ पर क्या है, लैटिट्यूड है ना, मतलब कि लेटा हुआ है। तो लेटी हुई लाइन कौन सी है, लेटी हुई लाइन जो है आपके, लेटी हुई लाइन कौन सी है, लेटी हुई रेखा जो है, लेटी हुई लाइन जो है वो है आपका लेटीट्यूड। क्या है, लेटीट्यूड या फिर अक्षांश, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। तो लेटीट्यूड कैसी रेखा होती है, लेटी हुई रेखा होती है, ठीक है। या फिर मैं कह दूं इसको, ये क्या होती है, ये आपके अक्षांश होता है, क्षैतिज रेखा होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये मान लो आपका, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। इसमें दोस्तों सेंटर बिंदु दोस्तों यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो आपकी अक्षांश रेखा है, ये मान लेते हैं आपकी क्या है, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी है, ये केंद्र से होकर निकलती है, यहाँ पर सेंटर है इसका, तो केंद्र से होकर जो निकलती है वो कौन सी है, वो है 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो पृथ्वी के केंद्र से होकर निकलता है वो कौन सा, 0 डिग्री आपका अक्षांश हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसके ऊपर मैं बढ़ूंगा दोस्तों आपके, तो इसके ऊपर बढ़ूंगा तो मुझे आप ये बताओ कि इसमें दोस्तों हाईएस्ट एंगल कितना बन पाएगा। दोस्तों देखो, आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, मान लो 1 डिग्री, मान लो 2 डिग्री, मान लो 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, बढ़ते जाओ, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 दोस्तों, 90 पे आते ही आपके ये ऐसा हो गया,
ये 90 पे आते ही क्या हो गया, ऐसे हो गया। अब इससे ऊपर एंगल नहीं जा पाएगा। अब दोस्तों एंगल वापस गिरना चालू हो जाएगा, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। तो एंगल वापस गिरना चालू होगा। तो मैक्सिमम एंगल कितना गया आपका, जो मैक्सिमम एंगल होगा वो होगा आपके कौन सा, रेक्टेंगल। मैक्सिमम जो एंगल होगा वो कौन सा होने वाला है, ये समकोण होने वाला है, ठीक है। और ये 90 डिग्री मैक्सिमम एंगल होगा, मतलब कि सर्वोच्च अक्षांश कौन सा होगा, वो 90 डिग्री अक्षांश आपका होने वाला है, ठीक है। सर्वोच्च अक्षांश कौन सा होगा, वो 90 डिग्री दोस्तों अक्षांश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री जो आपके, इसी को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं, यहीं पर होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। और ये सर्वोच्च अक्षांश है 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये उत्तर के अंदर है तो ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। क्या उत्तर के अंदर है तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री आपके नॉर्थ हो गया ना। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया यहाँ पर। और दक्षिण में जाऊंगा ऐसे ही आपके, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ आएगा 90 डिग्री साउथ, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, यहीं पर होगा आपके साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव होने वाला है। दक्षिण ध्रुव कह दे, साउथ पोल आप लोग कह दीजिए, ठीक है। साउथ पोल होगा यहाँ पर, यहाँ साउथ पोल होगा और वहां नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। बाकी ये 0 डिग्री अक्षांश होने वाला है। तो ऊपर गया तो 90 डिग्री नॉर्थ हाईएस्ट, नीचे गया तो 90 डिग्री साउथ हाईएस्ट हो गया, ठीक है। ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे गया 90 डिग्री साउथ दोस्तों ना। ये आपके भूमध्य रेखा है। ये 0 डिग्री जो अक्षांश है इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। जो सेंटर से होकर निकलती है वो आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है। मध्य से होकर निकलती है वो आपकी भूमध्य रेखा है दोस्तों ना। इस भूमध्य रेखा से पृथ्वी के 2 हिस्से हो चुके हैं, देख रहे होंगे आपको, एक हिस्सा ऊपर वाला और एक हिस्सा नीचे वाला, ठीक है। जो ऊपर वाला जो गोला है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। जो ऊपर वाला गोला है इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया, लिखना आपके, इसका नाम हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो कभी सवाल पूछे कि भाई अक्षांश रेखाओं से पृथ्वी कौन से 2 भाग में बढ़ती है, तो ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं इसको, छापना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं इसको ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा होगा इसे हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो जो अक्षांश रेखा है उससे पृथ्वी 2 गोलार्ध में बढ़ जाती है, ठीक है। जो आपके भूमध्य रेखा है इससे पृथ्वी 2 गोलार्ध में बढ़ती है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये आपको बात क्लियर है। इसको आप मेरे साथ यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप मेरे साथ यहीं पर लिख दीजिए, लिखिए लिखिए, नोट लिखिए। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा, या फिर इसे हम लोग जो है इक्वेटर कहते हैं। जो पृथ्वी को 2 समान भाग उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। जो मैप मैं बना रहा हूं वही आपको लिखा रहा हूं। लिखा आपको इसलिए रहा हूं कि जब आप आज से 1 महीने बाद पढ़ो तो आपको लिखा हुआ समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए लिखा रहा हूं आपको ना, जब आप आज से 1 महीने बाद पढ़ो तो आपको लिखा हुआ समझ में आए, ठीक है। वरना ये सारी बातें इसमें दिख रही है मैप के अंदर, पर हो सकता है आज से 1 महीने बाद आपको मैप समझ में ना आए, लिखा हुआ से समझ में आए, इसलिए मैं साथ में लिखा भी रहा हूँ। दोनों चीजें मैं यहाँ पर साथ साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि हमारे इस मैप के अंदर, हमारा जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो पृथ्वी है उसके ऊपर कुल दोस्तों कितनी अक्षांश होती है, बताओ। अगर सवाल आपके सामने यहाँ पर ये पूछा गया कि कुल अक्षांश कितनी होती है, कुल अक्षांश जो है, टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं एक मैप के ऊपर, वर्ल्ड के मैप के ऊपर कुल अक्षांश कितने हैं, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। आवाज ठीक आ रही होगी, अब आ रही है ठीक, आवाज ठीक आ रही होगी है ना, अब ठीक है। तो कुल जो अक्षांश है वो कितने होते हैं, सवाल आपसे ये पूछा जाए। चलो ऑप्शन देते हैं आपको।
टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 90 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 179 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 180 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 181 होते हैं। सवाल अगर एग्जाम में आ गया आपके सामने कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, देखिए आराम से देखिए और फिर बताइए कुल अक्षांश कितने होते हैं वर्ल्ड के मैप के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांश कितने हैं दोस्तों। देखिए जो 180 काउंट कर रहे हैं वो कैसे काउंट कर रहे हैं, जो 179 काउंट कर रहे हैं वो कैसे काउंट कर रहे हैं, जो 90 काउंट कर रहे हैं वो कैसे काउंट कर रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी काउंट नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं भगवान जाने, ठीक है। देखिए मैंने कहा ये 0 डिग्री दोस्तों अक्षांश हो गया, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 10 20 50 60 70 80 90, तो इसके ऊपर 90, इसके ऊपर 90, ठीक है। मैं भी इसको हटा रहा हूं एक बार। मैंने आपसे कहा कि ये आपका मैप हो गया, ठीक है, और ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, तो इसके ऊपर कितने हो गए? इसके ऊपर हो गए 90 अक्षांश, 90 हो गए ना इसके ऊपर, यहां तक 1 2 3 4 90, और इसके नीचे कितने हो गए? 90 अक्षांश। भाई ऊपर भी 90 नीचे भी 90, तो कुल मिला कितने हो गए? 90 प्लस 90 180, कितने हो गए? 180। पर रसगुल्ला मेरे भुजे हुए चूनो, एक बात बताओ, क्या इस 90 में और क्या इस 90 में 0 डिग्री काउंट हुआ? नहीं हुआ। अरे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करा आपने, तो 1 से 90 तक आपके 90 हो गए, यहाँ 1 से 90 तक 90 हो गए, क्या 0 डिग्री काउंट हुआ? नहीं हुआ। तो इसमें एक और कौन सा काउंट होगा? इसमें एक और जो है वो होगा 0 डिग्री अक्षांश भी काउंट होगा। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? कुल मिला के आपके 181 अक्षांश होंगे। कितने होंगे? 181 जो है वो आपके अक्षांश होने वाले हैं। 90 ऊपर 90 नीचे और एक ये वाला कौन सा हो गया? 181 हो गए आपके अक्षांश, ठीक है। तो एक लाइन लिखिए मेरे साथ में आप लोग, लिखिए लिखिए पृथ्वी पर कुल अक्षांश की संख्या, पृथ्वी पर कुल अक्षांश की संख्या, कुल अक्षांश की संख्या, ठीक है। लैटिट्यूड कितने? सवाल पूछे ना कभी आपसे कि लैटिट्यूड कितने हैं, तो लिखिए 90 प्लस 90 प्लस 1, ऐसे लिखिए आप। और ये एक क्या है? एक है भूमध्य रेखा, एक क्या है? वो है इक्वेटर। तो कुल कितने हो गए? ये हो गए आपके 181, 181 आपके कुल मिला के 181 हो गए, ठीक है। अब सवाल अगर आपसे यहां पर ये पूछो कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा कितनी है, सवाल पूछे कि पृथ्वी पर, दोनों सवाल अलग अलग है भाई, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं, सवाल अगर आपसे यहां पर यह पूछे कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं यह कितनी है, वही 4 ऑप्शन आपके सामने, वही 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 90 हो गया, ऑप्शन नंबर बी 180 हो गया, ऑप्शन नंबर सी 179 हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपके 181 हो गया। बताओ क्या होगा आंसर? पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? हाँ सारी बातें देखो, पैसेंस सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं एक ही मुंह है मेरा, 2 हाथ है, एक बार में एक ही चीज बता पाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपके सामने आएगी, ठीक है। जब मैं कहूं अक्षांश समाप्त, तो आप यकीन मानना फिर आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा ना। देखिए पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं दोस्तों कितनी है, ठीक है। देखिए वापस से एक बार मैप बनाइए आप, वापस से। मैपिंग का मतलब मैप बनाना है दोस्तों ना। ये 0 डिग्री आपका अक्षांश हो गया यहां पर, ठीक है। अब दोस्तों मैं इससे ऊपर जब बढ़ूंगा दोस्तों, लंबाई मेरी अक्षांश की कम होने वाली। देखो जब दोस्तों मैं इससे ऊपर बढ़ूंगा, आप बढ़ो उससे ऊपर बढ़ो, तो इसकी तुलना में इसकी लंबाई कम दोस्तों होती जा रही है। देखो ना, जो अक्षांश रेखा है इसकी लंबाई कम होती जा रही है, ठीक है। और दोस्तों जब मैं यहाँ टॉप पर पहुंचूंगा, इस 90 डिग्री पे पहुंचूंगा, 90 डिग्री में उत्तरी ध्रुव पे पहुंचूंगा, जब मैं नॉर्थ पोल पे पहुंचूंगा, तो यहाँ पर केवल एक बिंदु बच जाएगा, एक डॉट बच जाएगा, रेखा ही नहीं बचेगी दोस्तों यहाँ पर। जब मैं ऐसे ऊपर बढ़ता जाऊंगा आपके सो, जब मैं ऐसे ऊपर बढ़ता जाऊंगा, आप बढ़िए ऐसे ऊपर, तो ऐसे स्थिति आएगी, ठीक है। ये स्थिति तो ऐसे आने वाली है, तो एक पॉइंट पर केवल दोस्तों आपके एक डॉट बचेगा, और रेखा के लिए 2 डॉट होना जरूरी है। आपने रेखा की डेफिनेशन, लाइन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है ना, वही ये लाइन होती है, ठीक है। जबकि यहां पर पहुंचते पहुंचते एक डॉट रह जाएगा, ठीक है। यहां पर पहुंचते पहुंचते रेखा बचेगी नहीं बेटा,
तो इसलिए जो 90 डिग्री जो उत्तर पॉइंट होगा वो रेखा के पॉइंट नहीं होगा दोस्तों ना, वो अक्षांश रेखा नहीं होगी। बाकी सारी अक्षांश रेखाएं होंगी, पर ये 90 डिग्री नॉर्थ वाला अक्षांश रेखा नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों जो नीचे आपके जाऊंगा मैं, ऐसे ही मैं अगर नीचे जाऊंगा तो फिर इसकी लंबाई कम होने वाली है, ठीक है। इसकी लंबाई फिर कम होगी और यहां पर पहुंच के ये 90 डिग्री साउथ जो है ये केवल एक बिंदु बच जाएगा, डॉट बच जाएगा। तो ऊपर वाला 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाला 90 डिग्री साउथ, ये दोनों अक्षांश रेखाएं नहीं है, केवल अक्षांश है, केवल एक बिंदु है, अक्षांश है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये अक्षांश रेखाएं नहीं है, क्या है, ये केवल दोस्तों अक्षांश है ना, केवल बिंदु है। तो जो 181 हमारी कुल अक्षांश रेखा थी, 181 हमारे कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश थे हमारे, इसमें से मैं 2 माइनस करने पड़ेंगे। कौन कौन से? 90 डिग्री नॉर्थ माइनस करना पड़ेगा और 90 डिग्री साउथ माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये रेखा नहीं है, बिंदु है। तो कितना हो गया हमारा? 179 जो हमारा आंसर होगा कुल अक्षांश रेखाओं में। तो अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? ये होंगी 179। कितनी होंगी? 179, ठीक है। तो लिखिए आप मेरे साथ में इस पॉइंट को, लिखिए पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं। तो लिखिए, मैंने आपसे कहा कि टोटल पहले 181 अक्षांश थे ना, 181 अक्षांश थे, इसमें से -2 करना पड़ेगा, ठीक है। -2 का मतलब क्या हो गया? लिखिए, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और क्यों माइनस करना पड़ेगा लिखना आपके, ना क्योंकि यह दोनों, क्योंकि ये दोनों केवल बिंदु हैं, ओनली पॉइंट है, केवल बिंदु हैं, रेखा नहीं, कोई लाइन नहीं है, रेखा नहीं है, केवल बिंदु बचा है, ठीक है। तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा और माइनस करने के बाद कितना आएगा? 179। तो कभी सवाल पूछे कि भाई कुल कितने अक्षांश हैं, तो अक्षांश कितना हो गया? कुल कितने अक्षांश है? तो कुल अक्षांश आपके हो गए कितने? 181, ठीक है। कुल अक्षांश कितने हो गए? 181। और अक्षांश रेखाएं पूछो कितनी हो गई आपके, वो कितनी हो गई आपके? वो हो गई 179, ठीक है। तो कुल अक्षांश कितने? 181 और रेखाएं कितनी है? 179। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए बताओ? कुल अक्षांश कितने? 181। कुल रेखाएं कितनी है आपकी? 179। क्यों है 179? क्योंकि दो जो आपके पॉइंट है वो केवल पॉइंट है, ठीक है। जो दो पॉइंट है आपके केवल पॉइंट है आपके, एक नॉर्थ पॉइंट, एक नॉर्थ पोल और एक आपके साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ये बात क्लियर या यस या नो बताओ मैं? ये बात क्लियर हुई आपकी नहीं हुई कि 181 और 179 जो है वो मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पर? शायद समझ में आपको आ चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए दोस्तों, वापस से एक बार फिर मैप बनाइए आप लोग, वापस से एक बार फिर आप लोग मैप बनाइए। ये मैप का ही खेल है सारा, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने कहा कि ये कौन सा अक्षांश है? यह है 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। यह कौन सा अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कौन सा होगा? मान लेते हैं ये कौन सा है? 1 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और दिशा कौन सी? उत्तर दिशा। तो कौन सा हो गया? 1 डिग्री उत्तरी आपकी उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर होगा 2 डिग्री दोस्तों ना, इसके ऊपर क्या होगा? ये मान लो 2 डिग्री है, ठीक है। 2 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है। ऐसे 90 तक जाने वाला है दोस्तों ऊपर, है ना। इसमें सबसे खास बात क्या है? 2 खास बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच जो दूरी होती है वो हमेशा समान रहेगी। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी जो है वो हमेशा समान रहेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने लाइन जो बोली वो क्या सो, यह इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। यह इन दोनों के बीच की दूरी है, ये हमेशा समान रहने वाली है, ठीक है। ये क्या रहने वाली है? ये हमेशा समान रहेगी, ठीक है। ये इन दोनों के बीच की दूरी है, ये समान रहेगी। और जब 2 रेखाएं आपके, जब 2 रेखाएं समान दूरी पर चलती हैं तो इन्हें बोलते हैं समानांतर रेखाएं, या आपने पैरेलल लाइन बोलते हैं इनको ना, आपने मैथ में पढ़ा होगा। पैरेलल लाइन का मतलब 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहे, वो पैरेलल लाइन होती है। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती है। पहला पॉइंट, अक्षांश रेखाएं क्या होती है? समानांतर होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों,
मैंने कहा कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी। कितनी रहती है? 111 किलोमीटर। दोस्तों कितना है जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है? वो है 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और कितनी रहती है आपकी? लगभग 111 किलोमीटर रहती है। आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। दूसरा पॉइंट अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है आपके? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आपके 111 किलोमीटर होती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, आपके दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं जोन, कटिबंध कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दोस्तों ना, यहाँ पे बना रहा हूँ आपके, यह मान लो दो अक्षांश रेखाएं, ठीक है। कोई भी मान लो जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। मान लो ये जो है वो 60 डिग्री और 61 डिग्री जो है वो अक्षांश रेखाएं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है ना, जो ये क्षेत्र है, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं जोन, कटिबंध कहते हैं, ठीक है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो वहां पर देखना, आपने पढ़ा होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो कटिबंध वर्ड का मतलब शायद आपने अब तक ध्यान नहीं दिया, आप चेक करना वहां पर। आपने उस कटिबंध वर्ड के अंदर, उस जोन वर्ड के अंदर आपने यही देखा है कि इस अक्षांश से लेकर के इस अक्षांश तक का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय जोन होता है। इस अक्षांश से लेकर के इस अक्षांश तक का जो क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो कटिबंध क्या है? कटिबंध है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो क्षेत्र होता है, जो उसको क्या बोलते हैं? जोन या कटिबंध कहते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने आपको लिखा है, उन तीनों को आप मेरे साथ यहाँ पे नोट कीजिए। 3 पॉइंट मैंने आपके बोले यहाँ पर, इन तीनों पॉइंट को आप मेरे साथ यहाँ पे नोट कीजिए। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, पैरेलल होती है, समानांतर होती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिए, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्षेत्र को, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्षेत्र को, मध्य क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। जोन कहते हैं। ये बेसिक्स है, जब आप बेसिक को समझ जाओगे तो भविष्य में जब मैं कहूंगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो आपके दिमाग में कम से कम ये तो रहेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई अक्षांश की बात हो रही है ना। तो ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। तीसरा पॉइंट, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं या जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कटिबंध या फिर जोन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कटिबंध या फिर जोन कहते हैं, ये आपको नोट करना है। तो ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। नीतीश कुमार को ब्लॉक कर दो ना भाई, ब्लॉक कर दो ना, इनको शांति प्रदान करो, ठीक है। नोट आपके तीनों पॉइंट पहली क्लास में ब्लॉक हो गए। अक्षांश रेखाएं समानांतर है, थोड़ा लंबा खेलते, 2-4 दिन तो खेलते। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, ये सवाल पूछा गया सवाल है। दिखाऊं आपको सवाल? दिखाऊं? लो सवाल देखिए आप, है ना। चलो आपको एक सवाल दिखाते हैं, इससे संबंधित, है ना, जो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखो बस सवाल थोड़ा घुमा के पूछा है, बाकी और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? जो 1 डिग्री अक्षांश है वो लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और मैं भी तो ये कह रहा हूं कि 1 डिग्री अक्षांश तय करने में कितना होता है? 111 किलोमीटर। सवाल थोड़ा घुमा के पूछा है, बस सवाल वही है, घुमा के पूछा गया सवाल है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सवालों की बात हम लास्ट में करेंगे ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया मामला, यहां तक क्लियर है, यस या नो? अब हम जो महत्वपूर्ण अक्षांश है उनकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए वापस बनाइए आप एक बार गोला, वापस बनाइए, गोल गोल लाडू बनाओ, गोल गोल लाडू दोबारा। मैंने कहा ये क्या हो गया? यह 0 डिग्री हो गया, ठीक है।
यहां पर बनाइए आप, यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण रेखा है, अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। एक बनाइए यहां पर आप, लिखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये कौन सा हो गया, ये आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे बना दीजिए, ऐसे ही सेम टू सेम नीचे बना दीजिए। ये हो गया 23.5 डिग्री, बस यहां पर दक्षिणी अक्षांश लिखना है, ठीक है। यहां बनाइए, लिखिए 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बनाइए, और यहां पर बनाइए 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या फिर आपके साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं आपके भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटर। ये महत्वपूर्ण अक्षांश है, जिनमें एग्जाम में सवाल बनता है वो महत्वपूर्ण अक्षांश आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इक्वेटर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, इसे बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ को, ठीक है। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है आपके, क्योंकि ऊपर की ओर आप जानते हो, जो ऊपर की ओर है वो आर्कटिक व्रत है, ऊपर की ओर आर्कटिक है, नीचे की ओर अंटार्कटिका। भी मैप में आपको समझ में आएंगे सारी बातें, ठीक है। तो ऊपर आर्कटिक है, इसलिए ऊपर कौन सा व्रत बनेगा आपके, ऊपर बनेगा आपके आर्कटिक, ऊपर बनेगा, लिखना। ये जो आपके 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है आपके, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, ठीक है। और ये तो आपका क्या होगा, ये तो आपका हो गया उत्तरी ध्रुव। चलो नीचे आओ, 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। मकर रेखा बोलते हैं इसको ना, इसको बोलते हैं क्योंकि नीचे अंटार्कटिका है, तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिका व्रत या अंटार्कटिका रेखा, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव हो गया। हमारे काम की इसमें 3 रेखाएं बेटा, हमारे काम की क्या है, हमारे काम की इसमें 3 लाइनें हमारे काम की बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तो है आपका भूमध्य रेखा दोस्तों, कौन सा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। और एक हमारे काम की जो लाइन है आपकी, वो कौन सी है, वो है आपके मकर रेखा, ये हमारे काम की है, ठीक है। और एक हमारे काम की है कर्क रेखा। तो ये तीनों मेरे एग्जाम के हिसाब से काम की है। एग्जाम में सवाल पूछता है, अभी मैं सवाल दिखाऊंगा, भूमध्य रेखा किस किस देश से निकलती है, कर्क रेखा किस किस देश से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किस किस देश से निकलता है ना, ये सवाल एग्जाम में आता है। मैं इनकी ट्रिक भी आपको लिखा दूंगा, इन देश को आपको मैप में भी दिखा दूंगा, और आपको लिखा भी दूंगा, और सवाल भी दिखा दूंगा, चारों पॉइंट आपको दिखाऊंगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि शुरुआती 2 दिन की जो क्लास है, सबसे टफ क्लास और सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिनको हम लोग छोड़ देते हैं। वर्ल्ड मैप का मतलब हम लोग शुरू करते हैं कहां से, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ये पढ़ लीजिए लोकेशन। उन लोकेशन तक हम पहुंचे कैसे, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। मेरी पहली लाइन आप याद कीजिए, मैंने आपसे कहा कि वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई, उनको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं आपके सामने, ठीक है। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं, हम 1 बाय 1 शुरू करेंगे, ठीक है। हम पहले पढ़ेंगे कौन सा, भूमध्य रेखा पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा, कर्क रेखा पढ़ेंगे, उसके बाद में मकर रेखा पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग लिखिए भूमध्य रेखा, सबसे पहले आप लोग लिखिए भूमध्य रेखा। इक्वेटर, इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। मध्य से निकलती है पृथ्वी के भूमध्य रेखा, इक्वाडोर से शुरू होती है आपकी रेखा इक्वेटर। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों ही पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। अब मैं एक मैप दिखा रहा हूं आपको, थोड़ी छोटी मोटी बातें आप मेरे साथ देखिए,
फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं फिर आपको ये सारी बातें आपको लिखा दूंगा ना। देखिए, एक मैप आपके सामने यहाँ पर है, जो मैप आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, एक मैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको स्विच कर दीजिए एक बार जो है, और बताइए मुझे, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है सबको। अब वर्ल्ड का मैप आपके पास में भी होगा, अपनी बुक के अंदर वर्ल्ड का मैप आप लोग खोल दीजिए। वर्ल्ड का मैप आपके पास में है या नहीं बताओ। अपने बुक में वर्ल्ड का मैप आप लोग खोल दीजिए। मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूं पहले, फिर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। शुरुआत करें। यस या नो मैप, एक ऐसा मैप आपके पास में होगा, एक ऐसा मैप आपके पास होगा, इसमें वर्ल्ड का मैप अंदर दिया गया है। उस वर्ल्ड के मैप को आप लोग खोल लीजिए। इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं ना, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, आप इसके अंदर जो है, अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर यहां पर एक महाद्वीप आपके सामने, यहां पर इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, ठीक है। क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। नहीं है तो वर्ल्ड का मैप साथ में रखना है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए वर्ल्ड का मैप चाहिए, ठीक है। वो वर्ल्ड का मैप आपके हाथ में होना चाहिए ना। यहां पर कौन सा? यहां पर आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। यहां पर कौन सा? आपके यहां पर अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो देखो, ये तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप है। यहां पर एक महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, यहां पर एक महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है, इधर आपके यूरोप महाद्वीप है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशेनिया महाद्वीप है, ठीक है। और नीचे की ओर जानते हो आप लोग कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप आपका नीचे की ओर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहां पर एक महासागर है जिसका नाम प्रशांत महासागर। क्या नाम है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है। उसका ये उत्तरी वाला भाग यहाँ पर है। यहाँ पर बीच में एक महासागर कौन सा? आपके ये वाला महासागर अटलांटिक महासागर, ठीक है। और जो ये आपके महासागर आपके कौन सा है? ये आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है। कौन सा? इंडियन ओशियन। और यहाँ भी वापस कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। क्योंकि पृथ्वी दोस्तों गोल है ना, तो ये दोनों हिस्से आपके पीछे मिल रहे हैं एक दूसरे से ना, ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये हिस्से ऐसे हैं, पीछे आपके ऐसे मिले हुए हैं। तो प्रशांत महासागर यहाँ पे भी है, और यहाँ पर भी कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये सारी बात मैंने क्यों बताई आपको? क्योंकि मैं अभी आपको देशों के नाम लिखाने वाला हूं कि विषुवत रेखा किस किस देश से निकलती है। फिर मैं आपको इसी मैप में उन देशों के नाम भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। इसी मैप में दिखाऊंगा। आपके पास मैप होगा, मैं बोलता जाऊंगा, आपको उस मैप के अंदर देखते जाना है, ठीक है। तो लिखिए विषुवत रेखा। आप एक बार इसका नाम विषुवत रेखा भी लिख लीजिए ना, मैंने विषुवत रेखा नाम नहीं लिखा है, वो भी आप साथ में लिखिए, ठीक है। लिखिए विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, कुछ भी कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। ये कहां कहां से निकलती है? पहला पॉइंट तो ये 3 महाद्वीप से निकलती है। कितने महाद्वीप से? 3 महाद्वीप से। कौन कौन से महाद्वीप आपके? एक तो एशिया महाद्वीप से निकलती है, एक आपके अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है, और एक आपका साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है यहां से निकलती है, ठीक है। तो लिखिए भूमध्य रेखा जो है, यह 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप और 3 महासागर, ठीक है। 3 महाद्वीप और 3 महासागर से, 3 महासागर से होकर गुजरती है, महासागर से होकर गुजरती है। अब आप ये मत कहना कि गुरुजी अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? 3 महाद्वीप और 3 महासागर से होकर गुजरती है। पहली क्लास है, चिंता मत कीजिए। जब हम एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सारी बातें और क्लियर होंगी, है ना। आज पहली क्लास है तो मुझे फैक्ट दिखाने हैं ना, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि महाद्वीप में देश कौन कौन सा, चिंता मत कीजिए आप, है ना। देखिए 3 महाद्वीप, 3 कॉन्टिनेंट और 3 ओशियन जो है, इनसे होकर ये आपके रेखा गुजरती है। कौन सी? भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए एक मैप देखिए आप मेरे साथ यहाँ पर जो है, देखिए विषुवत रेखा का मैप आपके सामने यहाँ पर, ये तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, एकदम क्लियर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला मैप, ठीक है। इसमें देशों के नाम लिखे हुए हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजर रही है दोस्तों ना। देखो ये जो है भूमध्य रेखा है, ठीक है। मैं ब्लैक कर देता हूं इसको, मैं ब्लैक कर देता हूं इसको। ये भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है जो निकल रही है। ये रेखा कौन सी है? यह है 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश। मैंने कहा कि 3 महासागर से होके निकलती है ना। पहला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। लिखना नहीं है कुछ भी, समझना है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन। यहां कौन सा महासागर हो गया? अटलांटिक ओशियन, ठीक है।
और यहाँ कौन सा महासागर हो गया, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है। और यहाँ वापस से कौन सा आ गया, प्रशांत महासागर। तो कितने महासागर हो गए देखिए, पैसिफिक 1, अटलांटिक 2, इंडियन 3, ये वापस पैसिफिक है ना। तो कितने महासागर हो गए, 3 महासागर हो गए, ठीक है। 3 ही महाद्वीप से होकर निकलती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से देखना आपके, एक महाद्वीप ये वाला जिसका नाम क्या है, साउथ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। यहाँ पे जो महाद्वीप है साउथ अमेरिका। एक महाद्वीप ये वाला, इसका नाम क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और एक महाद्वीप ये वाला, इसका नाम क्या है, एशिया महाद्वीप। तो 3 महाद्वीप हो गए। कौन कौन से महाद्वीप है, साउथ अमेरिका महाद्वीप, एक अफ्रीका महाद्वीप और एक कौन सा है, एशिया महाद्वीप। तो पहले मैंने जो लाइन लिखी है उस लाइन में आप मेरे साथ लिखिए, यहीं पर जो है इस लाइन में आप मेरे साथ यहीं पर लिखिए। 3 महाद्वीप कौन कौन से लिखना, लिखिए साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। नंबर 2 लिखिए आप लोग यहीं पर साथ में अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 3 लिखिए आप लोग इसके साथ में कौन सा, एशिया महाद्वीप। तो 3 तो महाद्वीप हो गए। 3 महासागर कौन कौन से आपके, तो एक लिखिए प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, एक लिखिए आप लोग साथ में अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, एक लिखिए इंडियन ओशियन या फिर हिंद महासागर, ठीक है। ये इंडियन ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन। ये आपका अटलांटिक ओशियन हो गया और ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया। तो 3 ओशियन हो गए और 3 महाद्वीप हो गए जो मैंने आपको मैप में दिखा दिए, ठीक है। 3 ओशियन और 3 महाद्वीप। किस किस को अपने अपने मैप में ये 3 ओशियन 3 महाद्वीप दिख गए, बताओ किस किस को अपने अपने मैप में ये 3 ओशियन और 3 महाद्वीप दिख चुके हैं, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में किस किस को अपने अपने मैप में ये 3 ओशियन और 3 महाद्वीप जो है दिख चुके हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक साथ ही सीधे देशों के नाम लिखा दूंगा, कुछ बात नहीं बनेगी। मैं आपको पहले दिखा रहा हूं कि महासागर कौन कौन से, फिर दिखा रहा हूं आपको महाद्वीप कौन कौन से। दिख गए, चलो जिनके पास भी उनको आराम से दिख जाएंगे दोस्तों ना। अब सबसे पहले आप यहां पर आइए साउथ अमेरिका महाद्वीप में। इस साउथ अमेरिका महाद्वीप में ये 3 देशों से होके निकलती है दोस्तों ना। कितने देश है, 3 देश। कौन कौन से, ई कोनबा। कौन कौन से देश है आपके, ई कोनबा। मैं लिखाऊंगा, अभी आपको लिखना नहीं है, केवल देखना है। ई कोनबा कौन कौन से 3 देश होकर निकलती है, ई कोनबा। देखो जब ये आपके इस साउथ अमेरिका महाद्वीप में एंट्री करेगी दोस्तों, एंट्री करते ही पहला एक देश आएगा जिसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है, इक्वाडोर। तो ई का मतलब इक्वाडोर, शायद इसीलिए इसका नाम इक्वेटर भी है ना। जब भी साउथ अमेरिका महाद्वीप में एंट्री करेगी तो पहला देश कौन सा आएगा, पहला देश आएगा आपका इक्वाडोर। आप पहुंच गए इक्वाडोर तक, मुझे उम्मीद है पूरी आपके। इसके बाद दूसरा देश आएगा कोलंबिया। इसके पास वाला देश कौन सा है, कोलंबिया। तो ई कोन कोलंबिया। और फिर आएगा कौन सा, ब्राजील। कौन सा, ब्राजील। तो ई कोन बा। तो जो साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है आपके, इस साउथ अमेरिका महाद्वीप में 3 देश जो हैं उससे ये निकलती है। कौन कौन सा, इक्वाडोर, कोलंबिया और आपके ब्राजील, ठीक है। तो ई कोन बा, ई कोन बा। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, अटलांटिक महासागर से आगे बढ़ रहा है। जब ये अफ्रीका महाद्वीप में, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, जब इसमें एंट्री करने वाला होता है तो यहाँ पर एक दोस्तों क्या है, द्वीप है। एक यहाँ पर द्वीपीय देश है, एक यहाँ पर आइलैंड कंट्री है। और इस आइलैंड कंट्री का नाम क्या है, इसका नाम है साओ टोम प्रिंसिपे। क्या नाम है, साओ टोम प्रिंसिपे, है ना। मैं लिखाऊंगा, ठीक है, पर आपके मैप में लिखा होगा, आप चेक कीजिए। एक महाद्वीप, आपको एक महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में एंट्री करने से पहले एक देश आपको मिलेगा जो कि द्वीपीय देश है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है साओ टोम प्रिंसिपे। क्या नाम है, साओ टोम प्रिंसिपे। इसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप में एंट्री करने वाला है। इसके बाद क्या होगा, अफ्रीका महाद्वीप में ये एंट्री करने वाला है दोस्तों ना। तो अफ्रीका महाद्वीप में जब एंट्री करेगा तो इसमें बहुत सारे देश इसके सामने आने वाले हैं दोस्तों ना। कौन कौन से देश आएंगे दोस्तों आपके, वो आएंगे, लिखना, सो गया काका। देखिए, सो गया काका, सो गया काका, ये देश आने वाले हैं, ठीक है। सो गया काका, गाड़ के सोना। सो गया काका, गाड़ के सोना। तो कौन कौन से देश आएंगे, सो गया काका, गाड़ के सोना, ठीक है। तो सो का मतलब तो क्या हो गया, साओ टोम प्रिंसिपे। क्या हो गया,
साओ टॉम प्रिंसिपे हो गया सो का मतलब, ठीक है। तो सो का मतलब क्या हो गया, साओ टॉम प्रिंसिपे, ठीक है। तो इसके बाद जो पहला देश आएगा अफ्रीका महाद्वीप में वो आएगा गैबोन देश। देखो आप अपने मैप में भूमध्य रेखा देखो, उस पे देखो एक देश आएगा गैबोन देश अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक देश आएगा जिसका नाम क्या आपके, इसका नाम है कांगो देश। देखो अपने मैप में कांगो देश आपको नजर आएगा ना, जो आपके भूमध्य रेखा के ऊपर आपको दिखाई देगा कांगो देश, ठीक है। उस कांगो के बाद उसे एक बड़ा देश है आपके, इसका नाम है जायरे, या फिर इसी को बोलते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसी का नाम जायरे, कहीं कहीं पर हिंदी में इसको जायरे भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पर इसको कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य लिखते हैं, ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य लिखते हैं। जो कांगो के पास में आपको देश नजर आएगा अपने मैप में दोस्तों ना, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बोल दीजिए। तो मैंने आपको दिखाया साओ टॉम प्रिंसिपे आ गया सबसे पहले, फिर गैबोन देश आया, फिर कांगो देश आया, और फिर आया कौन सा आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आपके देश आ गया यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों देश कौन सा आएगा, इसके बाद देश आता है युगांडा। कौन सा आता है, युगांडा देश, है ना। युगांडा के बाद देश कौन सा आता है यहाँ पर, वो आता है केन्या। कौन सा आता है, केन्या देश आता है। और उसके बाद देश कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप का लास्ट देश कौन सा है, सोमालिया। कौन सा है, सोमालिया, ठीक है। अब देखो सो गया काका, सो का मतलब साओ टॉम प्रिंसिपे, ठीक है। गया का मतलब क्या हो गया आपके, गैबोन, क्या गैबोन, ठीक है। काका मतलब रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। फिर काका मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। फिर आपके गा का मतलब आपके सो गार्ड का मतलब युगांडा, गार्ड का मतलब युगांडा, ठीक है। और गार्ड के का मतलब केन्या, और सोना का मतलब सोमालिया। यस या नो। तो ई कोनबा में इक्वाडोर, कोलंबिया और आपके कौन सा, ब्राजील, ई कोनबा। फिर लिखा सो गया काका गार्ड के सोना, सो का मतलब साओ टॉम प्रिंसिपे, ठीक है। गया का मतलब गैबोन, का मतलब कांगो, फिर का मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गार्ड का मतलब युगांडा, के का मतलब केन्या, और सोना का मतलब सोमालिया। ये अफ्रीका देश के देश हो गए। इसके बाद में तीसरा कौन सा आता है, वो आता है आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। इस एशिया महाद्वीप में भारत के नीचे देश कौन सा है, भारत के नीचे देश आपका मालदीव। तो मालदीव इसके ऊपर है। इसके बाद में जो इंडोनेशिया आपके द्वीपों का जो देश है आपके, इसके बीच से ये रेखा निकलती है, इंडोनेशिया के बीच से ना। तो मालदीव और इंडोनेशिया आपके हो गया। और फिर प्रशांत महासागर में एक देश कौन सा आपके, किरीबाती देश दोस्तों। कौन सा देश आपके, किरीबाती, ठीक है। तो ये बात हमने माइक से अनाउंस कर दिया ना, हमने कहा ई कोनबा, ई कौन सा बाबा है, ई कौन सा बाबा है जो सो गया काका गाड़ के सोना, मतलब गाड़ के सोना सो गया भाई साहब, ई कौन सा बाबा है। ये हमने बात माइक से अनाउंस कर दिए। किससे अनाउंस कर दिए, माइक से अनाउंस कर दिए, ठीक है। माँ का मतलब मालदीव, ई का मतलब इंडोनेशिया, के का मतलब किरीबाती। ये प्रशांत महासागर में स्थित देश है किरीबाती। ये आपको शायद मैप में नहीं मिलेगा। जब आपको ओशेनिया पढ़ाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले देश पढ़ाएंगे, वहां पर किरीबाती, सुआ, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, वो सारे देश आपके, फ्रेंच पोलिनेशिया, वो सारे देश वहां पर आएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक आपके सामने, किस किस को थोड़ा थोड़ा याद हो गया, बताओ किस किस को थोड़ा थोड़ा याद हो गया। एक्चुअली में इन सब ट्रिक्स को बनाने में बड़ी मेहनत लगेगी, है ना। इन सबको बताने में आपको, एक मैं लिखा दूं इन सबको, मैप में ना दिखाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो फिर मैप नहीं हुआ। मैं लिखा दूं इनको, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा आपके। ये लिखे हुए तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पर मुद्दा ये है कि मैं आपको मैप में हर देश को दिखा रहा हूं कि देखो ये वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है। तो एक बार हम इसको लिख लें, ट्रिक को लिख लें और उसके देशों के नाम लिख लें, ठीक है। चलिए आइए, अरे आपका वर्ल्ड मैप ऐसा कर दूंगा, यकीन मानना अगले 30 दिनों के बाद में आपका वर्ल्ड मैप जो है ना, आपको इस बुक को पढ़ने में सबसे ज्यादा आनंद आएगा। ये मेरा वादा रहा आपसे ना, वर्ल्ड मैप पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा आनंद। सबसे खराब जो आपको लगता है ना वो यही लगता है, सबसे अच्छा भी आपको यही लगेगा, मेरा वादा आपसे रहा, ठीक है। लिखिए, अब लिखिए आप भूमध्य रेखा पर देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो लिखिए, ट्रिक लिखिए आप, लिखिए ट्रिक, लिखिए ई कोनबा। और सबसे कमाल की बात है, कई लोग ट्रिक तो बनाते हैं पर उनकी ट्रिक आपके देशों के नाम का क्रम नहीं होता है, क्रम उल्टा पुल्टा होता है। मेरी ट्रिक में देशों के नाम का क्रम एकदम ठीक मिलेगा आपको ना। लिखना ई कोनबा, देखिए ई कोनबा,
लिखिए ई कौन बा, ठीक है। ई का मतलब क्या हो गया बेटा, ई का मतलब हो गया इक्वाडोर, इक्वाडोर। अब तो आप खुद ही लिख दोगे, देखना, इक्वाडोर। कौन का मतलब कोलंबिया, बा का मतलब ब्राजील। और ये तीनों देश किस महाद्वीप में आते हैं, लिखो साउथ अमेरिका। अब सोचो जब मैं साउथ अमेरिका आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा कि आप 3 देश तो जानते हो ना, इक्वाडोर, कोलंबिया और कौन सा आपकी ब्राजील, ठीक है। अगला पॉइंट, तो ई कौन बा, पहला पॉइंट तो ठीक है, लिखना। अगला, सो गया काका, सो गया काका, सो गया काका गाड़ के सोना, सो गया काका गाड़ के सोना, ठीक है। तो लिखिए, सो का मतलब पूछूं आपसे, ये एक द्वीपीय देश है, अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप में। ये अफ्रीका महाद्वीप, आप अगर आप ऐसे देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप कुछ ऐसा है। यहां पर आपको एंट्री करने से पहले मिलेगा कौन सा, आपके ये वाला जो देश है आपके, वो एंट्री करने से पहले मिलेगा साओ टोम प्रिंसिपे, ठीक है, साओ टोम प्रिंसिपे, साओ टोम प्रिंसिपे, ठीक है। देखिए द्वीपीय देश है, द्वीप का मतलब क्या होता है, जो कि चारों ओर से पानी से घिरा होता है। द्वीपीय देश है अटलांटिक महासागर के अंदर, ठीक है। सो गया, गया का मतलब गैबोन। अब अफ्रीका महाद्वीप में एंट्री कर गए हम लोग, गैबोन, ठीक है। देश कौन सा, गैबोन, ठीक है। फिर एक का मतलब क्या होगा, कांगो। ये 2 देश हैं, एक तो कांगो है, कांगो देश है जिसको कांगो गणराज्य भी कहते हैं हम लोग, और एक है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। किसी किसी के मैप में हिंदी में हो सकता है जायरी भी मिला लिख जाए ना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इंग्लिश में क्या मिलता है, इंग्लिश में मिलता है आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, DRC ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं जायरे, ठीक है। गार्ड के सोना, ठीक है, गार्ड का मतलब युगांडा, युगांडा। के का मतलब केन्या, और सोना का मतलब सोमालिया। तो सो गया काका गाड़ के सोना, ये सारे के सारे देश किस महाद्वीप के हैं, ये सारे के सारे जो देश हैं आपके, ये अफ्रीका महाद्वीप में। ये सारे के सारे देश कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। सारे के सारे देश कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। और ये बात हमने क्या करा, ये बात दोस्तों हमने माइक से अनाउंस कर दी, ये बात हमने माइक से अनाउंस कर दी। माँ का मतलब मालदीव, ई का मतलब इंडोनेशिया, और कै का मतलब किरीबाती। ये जो किरीबाती है ये कहां पर है, ये प्रशांत महासागर के अंदर है, प्रशांत महासागर में देश है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास बहुत सारे देश हैं, किरीबाती, फिजी, आपको मैं दिखाऊंगा ओशेनिया के अंदर, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर में देश है किरीबाती, ठीक है। और मालदीव जो इंडोनेशिया, ये कहां पर आपके, ये अफ्रीका, ये आपके एशिया महाद्वीप में। अब बताओ कोई भी समस्या आपको हो, ये बताओ मुझे। दिल तो भेज सकते हो आप, एक छोटा सा दिल है वो भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको, मैंने कहा था ना 10% समझ में आएगा तो भी काम चल जाएगा ना, 5% आएगा तो भी चल जाएगा। मैं आपको पूरा वर्ल्ड मैप समझा दूंगा, पूरा वर्ल्ड मैप में आपको मजा आएगा। मुद्दा इस कैपिटल लिखा, तो चिंता मत करो, जब मैं अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में कैपिटल लिखाऊंगा, जब मैं आपको ये वाला पढ़ाऊंगा तो वो लिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग अक्षांश देशांतर पढ़ रहे हैं ना, हर टॉपिक का एक समय आएगा। जब मैं आपको इक्वाडोर के अंदर 5-7 बातें बताऊंगा कि इक्वाडोर की राजधानी कैसी है, ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, यहाँ माउंट आपके यहाँ पर चिम्बर जो ज्वालामुखी यहीं पर है इक्वाडोर के अंदर, बहुत सारी बातें आपको वहां लिखाऊंगा, ठीक है। पर समय आने दो ना। तो ई कौन बा, सो गया काका गाड़ के सोना, माइक से हमने अनाउंस कर दिया, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, ठीक है। अब एक बार वापस से आप लोग मैप देखो, एक बार मैप में आपको वापस से दिखा रहा हूं, मेरी टीम आपको मैप दिखाएगी, और मैं जो जो देश के नाम बोल रहा हूं आप देखना वो देश आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। अब आपके सामने केवल मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
इस मैप में आप सबसे पहले विषुवत रेखा ढूंढो आपके, जो आपको बीचों बीच से निकलती हुई नजर आ रही होगी, विषुवत रेखा जो है वो आपके यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, इस विषुवत रेखा पर आगे बढ़ो आप लोग जो है, सबसे पहले आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर देश नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखो आराम से देखो, इक्वाडोर नजर आएगा। उसके बाद में आपको कोलंबिया देश नजर आएगा। उसके बाद में देखो वही रेखा ब्राजील से होकर के बाहर निकल रही है, कहां से, साउथ अमेरिका महाद्वीप से बाहर निकल रही है। ठीक है, इसके बाद देखो जब वो अफ्रीका महाद्वीप में एंट्री कर रही है तो आपको देश आएगा गैबोन। गैबोन से पहले एक छोटा देश कौन सा, आपके साओ टोम प्रिंसिपे, जो मैप के अंदर नहीं है पर है वो देश। ठीक है, उसके बाद गैबोन नजर आएगा। गैबोन के बाद देखो आपको जो बैंगनी कलर में आपको कांगो देश नजर आएगा। उस कांगो के बाद देखो कांगो गणतंत्र नजर आएगा। ब्रैकेट में जायरे भी लिखा हुआ है ना, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है, ब्रैकेट में जायरे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद देखो युगांडा देश नजर आएगा। युगांडा के बाद दोस्तों एक झील नुमा आकृति आपको नजर आएगी ना, पानी जो है वो पानी का रंग है आपके, जो झील नुमा आकृति आपके पानी का जो रंग है वो नजर आएगा ना। ये झील विक्टोरिया झील है, मैं अभी लिखाऊंगा आगे पॉइंट में आपको। ये झील कौन सी, विक्टोरिया झील है। ठीक है, इस झील के बाद देखिए आप लोग केन्या नजर आएगा आपको, केन्या देश बैंगनी कलर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है आसमानी कलर में आपके सोमालिया देश नजर आएगा। ठीक है, सोमालिया देश नजर आएगा। उसके बाद आगे बढ़िए आपको मालदीव देश, भारत के नीचे पहुंच गए हम लोग, मालदीव देश आपको नजर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको इंडोनेशिया के बहुत सारे, सुमात्रा, बोर्नियो, इनसे होती हुई रेखा आपके आगे निकल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में आगे जब हम जाएंगे तो वहां पर आपको किरीबाती जो है, इस मैप में नहीं है पर आगे किरीबाती देश आपको नजर आने वाला है। तो शायद अब आपको सारे के सारे देश दिख गए होंगे, जिनके पास वर्ल्ड मैप उन्होंने गोला भी कर लिया होगा इस मैप के अंदर जो है। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन और बोली, और वो लाइन थी कि विषुवत रेखा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील जो है उससे निकलती है। तो यहाँ ये लाइन आप यहाँ भी लिख लीजिए, जब मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा रहा हूँ तो वहां भी आपको ये लाइन लिखा रहूंगा कि अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो लिखिए मेरे साथ में, लिखिए एक लाइन, लिखिए नोट, लिखिए विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील के मध्य से गुजरती है, विक्टोरिया झील के मध्य से गुजरती है। ठीक है, कुछ दोस्तों ऐसे आकृति बनती है ना। देखो वर्ल्ड मैप में अगर मैप ही नहीं बनाया तो फिर क्या ही बनाया आपने ना, और अब भी नहीं बनाओगे तो भविष्य में फिर कभी नहीं बनाओगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके ऐसे जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप से ये निकल रहा होगा, और यहाँ पर जो है एक झील आई, कौन सी, आपके विक्टोरिया झील आपके यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील के मध्य से निकलती है। तो सुना, यही आपके अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, यही अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों आपके, यहाँ पर एक नदी बहती है ना, और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है कांगो नदी। अगर आप अफ्रीका महाद्वीप को खोलकर देखोगे अपने वर्ल्ड मैप में तो आपको ऐसे एक नदी मिल जाएगी, इसका नाम कांगो नदी। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती। देखो एक बार यहाँ पे काट गई और एक बार यहाँ पर काट गई। तो कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखना, नंबर सेकंड लिखिए, देखिए कांगो नदी, कांगो नदी विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को उल्टे यू आकार में, उल्टे यू आकार में, उल्टे यू आकार में 2 बार काटती है। ये साथ के साथ बना लो ना। मैं जानता हूं पहली बार दोस्तों उड़ती हुई चिड़िया बनेगी आपसे ना, अफ्रीका महाद्वीप बनेगा नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन में सब कुछ थोड़ी सीखना है, एक ना एक दिन सब कुछ सीख लेना है। ठीक है, तो ऐसा अफ्रीका महाद्वीप बना लो, चलता फिरता बना लो। ठीक है, आप लोग जैसे समझ में आएगा आपको कि यार कि ये विषुवत रेखा है, क्या है ये, विषुवत रेखा है जो यहां से निकल रही है, और जो मैंने दोनों पॉइंट लिखा है, दोनों पॉइंट आपके यहीं पर लिखे हुए हैं, ये विक्टोरिया झील है और एक कांगो नदी है। देखो आज से 10 दिन 50 दिन बाद जो है आप लोग इसको भूल जाओगे इस लाइन को, पर यकीन मानना अगर ये मैप आपने 5-10 बार अपनी कॉपी में बना लिया, 5-10 बार बना लिया इस कॉपी में अपनी में, तो आपको मैं वादा देता हूं कि आपको ये मैप जरूर ध्यान रहेगा कि एक नदी निकल रही थी, कांगो नदी, और विषुवत रेखा से निकल रही थी, है ना। कम से कम आपको ये तो ध्यान में रहेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में थी वो,
ठीक है। एक झील तो थी यार, एक झील का नाम सर ने लिखवाया था कि एक झील बीच में से निकल रही है, और अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे थे हम लोग। तो इसे कहते हैं इमेज। आपका जो पहला पहला प्यार है, हो सकता है आप उसका नाम भूल जाओ, पर फोटो आपके दिमाग में होगा। आज से 2 साल पहले कोई बंदा मिला है आपको, उसकी फोटो आपके दिमाग में होती है, चाहे आप नाम भूल जाओ, आप बोलते हो कहीं देखा है यार तुझे। तो ये माइंड जो है ना दोस्तों, ये इमेज को हमेशा रखता है अपने दिमाग में। इमेज बनाना सीखो। मैं आपको इस पूरी सीरीज में, पूरे इस वर्ल्ड मैप के अंदर, इंडिया मैप के अंदर आपको इमेज बनाना सिखाऊंगा कि आप इमेज बनाओ, आप फोटोज बनाओ। आपको बार बार बनाऊंगा इसको, इमेज बनाओ आप। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में रहेगा, इमेज बनाओगे तो, है ना। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके। अब लिखिए आप लोग कर्क रेखा। तो ई कौन बा, ई कौन बा, सो गया काका गाड़ के सोना, और माइक, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अब लिखिए कर्क रेखा। लिखिए कर्क रेखा, लिखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री जो उत्तरी है आपके, वो होती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ठीक है। कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ये भाई साहब बहुत सारे देशों से निकलती है। तो ये एक आध देश से नहीं निकलती है, बहुत सारे देशों से निकलती है, ठीक है। इसको आपको पढ़ने के लिए बहुत आराम से समझना पड़ेगा, ठीक है। जो कर्क रेखा है, ये एक आध देश से नहीं निकलती है ना, ये आपके बहुत सारे देशों से निकलती है दोस्तों, ना, बहुत सारे देश से निकलती है, ठीक है। शुरुआत करें। पहली बात तो जो कर्क रेखा है उसको आप लोग जो है मैप में देखिए एक बार मेरे साथ में। देखो अगर मेरी टीम दिखा पाएगी आपको यहाँ पर, ये देखिए कर्क रेखा का मैप आपके सामने यहाँ पर है। एक बार इसको स्विच कर दो, केवल मैप को दिखाओ। शायद अब आपको थोड़ा बहुत मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कर्क रेखा का। बाकी आपके पास जो है एक वर्ल्ड मैप हो गई, उसमें देखो आप 23.5 डिग्री साउथ जो है, देखो यहाँ पर ये 23.5 डिग्री साउथ है ना, सॉरी 23.5 डिग्री नॉर्थ है आपके, 23.5 डिग्री नॉर्थ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ को, ठीक है। देखिए यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, और सॉरी यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर थोड़ा बहुत इंडियन ओशियन है, और यहाँ वापस से पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये आपके ओशियन हो गए। अगर मैं बात करूं आपसे किस किस महाद्वीप से निकलती है, देखो महाद्वीप कौन कौन सा है, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये आपका एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है, पूरा एशिया महाद्वीप है ना। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, इन तीनों महाद्वीप से होकर के ये रेखा आपकी निकलती है, ठीक है। अब देश के नाम कौन कौन से, देखो आराम से देखना, मैं फिर ट्रिक भी लिखाऊंगा आपको इसकी। नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है ना, इस नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में आपको देश मिलेगा मैक्सिको। कौन सा देश, मैक्सिको, ठीक है। लेकिन कई लोग यहाँ से शुरू करते हैं, मैक्सिको से, ठीक है। पर दोस्तों आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक वर्ल्ड मैप है तो उसमें देखो आप, उस वर्ल्ड मैप में आपको इस मैक्सिको से पहले यहाँ पर बहुत सारे द्वीप मिलेंगे। चेक करो अपने मैप में, यहाँ पर देखो आप लोग जो है किस किस को मिला, ये बताओ मुझे। आपके वर्ल्ड मैप में, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा भी मैप है, कैसा भी मैप हो, इसमें एक वर्ल्ड मैप हमने दिया भी था, यहाँ पर अंदर की ओर जो है वर्ल्ड मैप दिया दोस्तों आपके। इस वर्ल्ड मैप में ऐसा वर्ल्ड मैप मैंने अंदर दिया था, बाकी आपके पास जो भी होगा उसमें एक वर्ल्ड मैप ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा वर्ल्ड मैप होगा। उसमें आप देखो यहाँ पर, जहां मैं कह रहा हूं आपसे कि यहाँ पर पहले तो 23.5 डिग्री, देखो यहाँ पर डिग्री लिखे हुए हैं साइड में ना, डिग्री लिखे हुए हैं। यहाँ देखो आप कि आपको 23.5 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। उस 23.5 डिग्री में देखो सबसे पहले आपको बहुत सारे द्वीप मिलेंगे ना, आइलैंड मिलेंगे, और लिखा हुआ मिलेगा हवाई द्वीप समूह। देखो हवाई द्वीप समूह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आपके हवाई द्वीप समूह आएगा। कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका हवाई द्वीप समूह आएगा, जो कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देश कौन सा आएगा, मैक्सिको देश आएगा। कौन सा, मैक्सिको। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सा, मैक्सिको देश आएगा, ठीक है। इस मैक्सिको के बाद देखो, जब दोस्तों आगे बढ़ोगे आप, मैक्सिको से आगे बढ़ोगे तो आपको बहमास जो है द्वीप समूह नजर आएगा, ठीक है।
मैक्सिको देश से आगे बढ़ो, मैक्सिको की खाड़ी आएगी आपकी। उसके बाद देखो आपको बहमास द्वीप जो है नजर आएगा, ठीक है। तो बहमास द्वीप समूह जो है आपको वो नजर आने वाला है मैक्सिको के बाद में। तो जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है उसमें तीनों आते हैं। हवाई द्वीप यूएसए का प्रांत है, किसका? यूएसए का प्रांत है। और यूएसए कहाँ पर आता है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो हवाई द्वीप से होती है, फिर मैक्सिको के अंदर आती है, और उसके बाद किसमें? बहमास जो है यहाँ पर आती है, ठीक है। तो हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहमास, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहमास, कौन कौन से? हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहमास, ये तीनों किसके अंदर? ये तीनों की तीनों आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। इसको तो याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। कौन कौन से हो गए? हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहमास, ये तीनों कहां पर हो गए? जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है वहां पर हो गए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की ओर आओ। किसकी ओर आओ? अफ्रीका महाद्वीप की ओर आ जाओ, ठीक है। तो इस अफ्रीका महाद्वीप में देखिए आप लोग जो है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहला देश आता है वेस्टर्न सहारा देश। कौन सा आता है दोस्तों? आपके वेस्टर्न सहारा देश। तो पहले आप मेरे साथ ट्रिक यहाँ पर नोट करना कि जो ये अफ्रीका महाद्वीप है उसकी दोस्तों ट्रिक क्या है आपके, ठीक है। तो लिखिए सहारा में, लिखना मतलब ये ना, सहारा में देखो आप तो केवल ना, देखिएगा आपके ट्रिक क्या है। सहारा में मारिया ने, सहारा में मारिया ने, लिखना, देखिए सहारा में, सहारा में मारिया ने माली के जरिए, माली के जरिए, माली के जरिए नाई से ली मिठाई, नाई से ली मिठाई। तो जो कर्क रेखा है उसमें अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन कौन से हैं? सहारा में मारिया ने माली के जरिए नाई से ली मिठाई, ठीक है। सबसे पहला देश कौन सा है? सहारा, ठीक है। आप देखो ये अफ्रीका महाद्वीप आपके पास में होगा, अफ्रीका महाद्वीप आपके पास में यहाँ पर होगा। सबसे पहला देश इसमें वेस्टर्न सहारा आएगा। कौन सा? वेस्टर्न सहारा। आप चेक करो कि वो रेखा कहाँ से निकल रही है, 23.5 डिग्री रेखा देखो। सबसे पहला देश आपके वेस्टर्न सहारा आएगा, ठीक है। तो ये वेस्टर्न सहारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद देश आएगा मोरितानिया। कौन सा देश आएगा? मोरितानिया, ठीक है। तो वेस्टर्न सहारा, उसके बाद मोरितानिया देश आएगा, ये मोरितानिया देश, ठीक है। तो सहारा में मारिया, मारिया से हो गया मोरितानिया, क्या हो गया? मोरितानिया, ठीक है। दोस्तों इसके बाद देश देखो आप, इसके बाद देश आता है आपके माली देश। कौन सा? माली देश, ठीक है। तो सहारा में मालिया ने माली, तो माली से हो गया आपके माली देश, ठीक है। तो ये माली देश से निकल रही है, माली देश के जस्ट ऊपर से निकल रही है ना। उसके बाद देश आता है अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया। ये अल्जीरिया देश जो है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है ना। देखो आप मैप में, जो अल्जीरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन के अनुसार नहीं है, पॉपुलेशन में तो नाइजीरिया आएगा, क्षेत्रफल में अल्जीरिया आता है, ठीक है। तो देखो सहारा में मारिया ने माली के जरिए, जरिए का मतलब अल्जीरिया ना, जरिए का मतलब अल्जीरिया दोस्तों ना। इसके बाद देश आता है नाइजर, बिल्कुल नाइजर की टॉप से, सबसे ऊपर से निकलती रेखा, ठीक है। जो नाइजर है उसके टॉप से निकलती रेखा, सबसे ऊपर से निकलती रेखा, ठीक है। तो जरिए, नाई का मतलब हो गया दोस्तों आपके, नाई का मतलब नाइजर हो गया दोस्तों ना। नाई से ली के बाद आपके लीबिया, क्या हो गया? ली का मतलब आपकी लीबिया। तो नाइजीरिया के बाद आ गया लीबिया देश, ठीक है। नाइजीरिया के बाद लीबिया देश आ गया। नाई से ली मिठाई दोस्तों ना, मिठाई का मतलब हो गया आपके मिश्र, क्या हो गया? मिश्र हो गया, मिठाई का मतलब मिश्र हो गया। तो मैंने कहा सहारा में मारिया ने माली के जरिए नाई से ली मिठाई, तो वेस्टर्न सहारा, इसके बाद मोरिटानिया, फिर अल्जीरिया, सॉरी फिर माली, फिर अल्जीरिया, फिर नाइजर, फिर लीबिया, फिर इजिप्ट। देश कौन कौन से हो गए? वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। तो एक बार यहां तक लिख लूं मैं पॉइंट को, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ेगे, ठीक है। तो लिखिए आप मेरे साथ में यहाँ पर जो है, तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि जो आपकी कर्क रेखा जो है इसमें देश कौन कौन से हैं, तो लिखिए इसमें महाद्वीप कौन कौन से लिखना पहले तो आपके। तो इसमें महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो पहला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दूसरा महाद्वीप कौन सा है? बस इसको लिख लो फिर छोड़ दूंगा ना। उसके बाद दूसरा महाद्वीप आपके अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और फिर कौन सा है? फिर आपका एशिया महाद्वीप। तो उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है इसमें देश कौन कौन से हैं लिखना, HMB। एच का मतलब हवाई द्वीप, एच का मतलब हवाई द्वीप समूह। ये हवाई द्वीप समूह किसका प्रांत है? यूएसए का प्रांत है, अमेरिका का, ठीक है। एम का मतलब मैक्सिको, एम का मतलब मैक्सिको। बी का मतलब बहमास द्वीप समूह,
बहमास द्वीप समूह। हो सकता है कोई देश आपको ना भी मिला हो, पर चिंता मत करो, ठीक है, सारे देश मैं आपको दिखा के छोड़ूंगा ना। अब लिखो अफ्रीका, अफ्रीका में लिखिए, लिखिए ऐसे लिखिए, सहारा में, लिखिए सहारा में मारिया ने, मारिया ने माली के जरिए, माली के जरिए नाई से ली मिठाई, नाई से ली मिठाई, ठीक है। तो सहारा में का मतलब वेस्टर्न सहारा, इस देश का नाम क्या है, वेस्टर्न सहारा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी वाला सहारा है वेस्टर्न सहारा। मारिया का मतलब हो गया आपके मोरितानिया, मारिया का मतलब क्या हो गया, मोरितानिया, ठीक है। माली का मतलब माली हो गया, जरिए का मतलब अल्जीरिया हो गया, नाई का मतलब नाइजर हो गया, ली का मतलब लीबिया हो गया, और मिठाई का मतलब मिस्र हो गया। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट लिखते हैं ना, मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट लिखते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो हवाई, मैक्सिको, बहमास, ठीक है, ये तीन हो गए। फिर आपके वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, ये सारे देश आपके हो गए, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि HMB ये हो गया एक, तो एक हो गया सहारा में मारिया ने माली के जरिए नाई से ली मिठाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लाइबियर, नाइजर, लीबिया और मिस्र, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है एशिया दोस्तों महाद्वीप, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए एशिया महाद्वीप बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत जो है वो इसी महाद्वीप में आएगा, ठीक है। और ये रेखा आपके भारत से निकलती है दोस्तों, है ना। देखो इजिप्ट के बाद देश कौन सा है, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, मैं इसको भी हटा रहा हूं यहां से। देखिए इजिप्ट के बाद देश कौन सा आपके, मिस्र के बाद देश आपके देखोगे आप सऊदी अरब देश मिलेगा आपको, अपने मैप में देखो दोस्तों, ये आपका मिस्र हो गया, ये सबसे पहले आपको बड़ा देश मिलेगा कौन सा, सऊदी अरब देश मिलेगा, ठीक है। तो सऊदी अरब देश हो गया आपका यहाँ पर, है ना। इस सऊदी अरब के बाद में, चलो ठीक है, इसको कल करा दूंगा बाकी को, ठीक है। अगर आपको टाइम 10 मिनट है तो मैं पूरा लिखा देता हूँ इसको। चलो इनके नाम लिख लो, कल आपको दिखा दूंगा, ठीक है, इनका नाम लिख लो, कल आपको दिखा दूंगा ना। देखो सबसे पहले सऊदी अरब देश आएगा इसमें ना, उसके बाद कौन सा देश आएगा, UAE आएगा, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। उसके बाद में आता है ओमान देश, कौन सा, ओमान देश, है ना। तो ये तीनों आपके खाड़ी देश हैं, कौन कौन से, सऊदी अरब, UAE, ओमान, ठीक है। कौन कौन से, सऊदी अरब, UAE और ओमान, ठीक है। तो सुआ आएगा, कौन सा, सुआ आएगा, ठीक है, सऊदी अरब, UAE, ओमान। इसके बाद देश कौन सा आएगा, अपना भारत आएगा दोस्तों ना, भारत आएगा, ठीक है। उसके बाद देश कौन सा आएगा आपके, भारत के बाद बांग्लादेश आएगा, कौन सा, बांग्लादेश आएगा, ठीक है। कर्क रेखा बांग्लादेश से निकलती है, आपको पता है ना। इस बांग्लादेश के बाद दोस्तों वापस भारत आएगा, याद करो, मतलब मिजोरम हो गया आपका, और ये त्रिपुरा हो गया, ये निकलता है आपके, फिर भारत आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों देश कौन सा आएगा आपके, उसके बाद देश आपका म्यांमार आएगा, कौन सा, म्यांमार। उसके बाद में कौन, चीन आएगा, ठीक है। और चीन के बाद में ताइवान आएगा। तो इन देशों के नाम लिखिए आप मेरे साथ में, जहां से गुजरती है, देखिए आप मेरे साथ लिखिएगा यहाँ पर। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि अफ्रीका, एशिया महाद्वीप के देश की बात करूं आपसे, तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप के देश में आपके सुओ आएगा दोस्तों ना, सैफ और सऊदी अरब, कौन आ गया, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब आ गया। उसके बाद U4 आएगा, UAE, फिर आएगा O4 आपके ओमान, कौन आएगा, ओमान, ठीक है। इसके बाद अपना भारत आएगा, इंडिया आएगा, ठीक है। इसके बाद बांग्लादेश आएगा, फिर दोस्तों वापस भारत आएगा, चेक करना मैप में, फिर वापस भारत आएगा, त्रिपुरा मिजोरम वाला इलाका आएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा कौन सा आपके, उसके बाद म्यांमार आएगा, म्यांमार के बाद चीन आएगा, और चीन के बाद ताइवान आएगा। तो ये तो आप समझ सकते हो, ये तो आपके आसपास के देश है, आपको मिल ही जाएंगे। तो SUO, सऊदी अरब, UAE, ओमान, फिर मैंने कहा आपसे इंडिया, फिर मैंने कहा बांग्लादेश, फिर कहा मैंने इंडिया वापस आएगा, ठीक है, फिर म्यांमार, फिर चीन और फिर ताइवान। अब भारत में कौन कौन से राज्य, वो आपको मैं कल वाली क्लास में लिखाऊंगा। भारत में 8 राज्यों के बारे में लिखाऊंगा। कमाल की बात यह है कि सारी ट्रिक जो है ना, सारी ट्रिक जो है आपकी वो क्रम से है, ठीक है। ये सारी जो ट्रिक है वो क्रम से आपको मिलने वाली है यहाँ पर, है ना। अच्छा इनका क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में सर, तो एक बार 5 मिनट और रुकिए, मैं आपको सवाल दिखाता हूँ इनका ना, आज तक जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। मैंने पहले ही कहा था कि 100% समझ में पहली क्लास में नहीं आएगा, क्योंकि आप में से अधिकांश देश ये नाम पहली बार सुन रहे हैं।
पर जब मैं अंतिम क्लास लूँ वर्ल्ड मैप की, तो अब मुझे बताना कि ये आपने नाम सुने कि नहीं सुने। आप निश्चित मानना आपने बहुत सारे नाम सुन लिए होंगे ना, बस आप धैर्य बनाए रखो, ठीक है। देखिए, मैं कुछ आपको देशों के नाम दिखाता हूँ ना, मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको इसमें, जो आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है, जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, ये हमने अभी नहीं पढ़ा, कल पढ़ाने वाला हूँ इसको, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको ना, ये हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। इसके अलावा देखो, ग्लोब पर 1 डिग्री देशा अंतराल में खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। ये बीपीएससी का सवाल है। किसका? बीपीएससी का सवाल है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। सवाल पूछा अक्षांश रेखाएं कितनी होती है 179। ये बीपीएससी में सवाल पूछा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित समूह में से किन देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। आईएएस प्री 2006। और शायद अब मुझे लगता है कि आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। शायद अब आपके लिए आसान होगा ये सवाल जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से देश में से आपके भूमध्य रेखा गुजरती है। सारा खेल दोस्तों वर्ल्ड मैप में इस बात का है कि आपने कितने देखे हैं। क्या मुझे बताओ आपने दोस्तों ये देश पढ़ा भूमध्य रेखा में? मुद्दा ये नहीं है कि आपने कौन कौन से देशों के नाम पढ़े हैं। आप मुझे बताओ कि जाम्बिया देश आपके उस ट्रिक में कहीं पर आया था क्या? आपके दिमाग में जाम्बिया देश आ रहा है? नहीं आ रहा तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। मलेशिया देश आपकी ट्रिक में अब तक आया? नहीं आया। ये दिमाग में इमेज अपने आप चल रहा है कि ये वाला देश आपके दिमाग में आया ही नहीं होगा अब तक, ठीक है। ये सूडान देश आपके दिमाग में अभी तक नहीं आया होगा। आप चेक कर लो अपने दिमाग में, सूडान देश दोस्तों अभी तक नहीं आया होगा आपके दिमाग में। ये वेनेजुएला देश आपके दिमाग में अभी तक नहीं आया होगा। तीनों हट गए। क्या ही मुझे इस बात से क्या ही मतलब कि कौन से देश से गुजरती है, वो तो मैंने आपको इसलिए लिखवाए जिससे कि आपको मैं आपके दिमाग में एक इमेज सेट कर सकूं। वो इमेज सेट करनी है मुझे। बाकी कोलंबिया देखो आया था दिमाग में, केन्या भी आया था याद करो आपके, और इंडोनेशिया भी आया था। ये तीनों आपके आए दिमाग में, यही आंसर हो गया। ये सवाल इस बात के लिए नहीं पूछा गया कि भाई कि आपको सारे देशों के नाम याद है या नहीं है। ये सवाल इसलिए पूछा गया कि आपको वर्ल्ड मैप की समझ है या नहीं है। जब मैं आपको पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ा दूंगा तो यकीन मानना आपको इसके आसपास देश कौन कौन से हैं वो अपने आप आपके दिमाग में आएगा। ये सारा खेल इस बात का था कि इसके आसपास देश कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये अभी बाकी सवाल है ना, अभी ये बाकी है, पर यूपी का सवाल है कि तीनों रेखाएं कहां से गुजरती हैं, सवाल है ना, कल पढ़ाऊंगा इस सवाल को, ठीक है। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है। चलो आइए इस पे बात दोस्तों करते हैं। अच्छा सच सच बताना, आपको कसम है मैंने आपको कुछ भी पढ़ाया हो इस बात से कोई मतलब नहीं है, पर आप मुझे ये बताओ कि क्या ये देश अभी तक आपके दिमाग में आया है क्या? आज वाली क्लास में 1.5 घंटे की क्लास में क्या ये देश का नाम आपके दिमाग में आया? नहीं आया तो यही आंसर है। पूछा है कहां से नहीं गुजरती है। अरे मिस्र आया, भारत आया, म्यांमार आया, ईरान तो आया नहीं। अपने मैप में ईरान कहीं आया? नहीं आया, तो अपना ईरान आंसर होगा। और सवाल यूपी पीसर का सवाल है। सवाल आसान नहीं है, आपको लग रहा होगा आसान है, पर यह आसान सवाल नहीं था, ठीक है। ट्रिक तो ही मुझे लिखवानी पड़ी आपको जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि मास्टर ट्रिक भी जानता है ना। देशों के नाम भी मुझे लिखवाने पड़े, पर मैंने शुरुआत में इस चैप्टर के ऊपर ही लिखा हुआ था, अगर आपने देखा हो तो, कि पढ़ना नहीं है घूमना है। तो घूमने में अपना ईरान देश दोस्तों आया नहीं था आज मैप में, खत्म खेल। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अभी ये कल पढ़ाऊंगा आपको, ये कल पढ़ाऊंगा आपको। चलिए, तो पता नहीं कैसी लगी आपको क्लास, अच्छी लगी खराब लगी मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है वर्ल्ड मैप की क्लासेस कम ही होती है ना, मतलब वर्ल्ड मैप अलग से कोई नहीं पढ़ाता। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप पढ़ा देते हैं ना, पर मैं आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाने वाला हूँ। ये क्लास कल भी होगी, कल भी हम अक्षांश में मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे और देशांतर जो है उसके बारे में भी पढ़ने वाले, ठीक है। तो कल ये क्लास कल भी होगी, ठीक है। एक सूचना, मैंने जो कल भी कहा था ऐप के अंदर कि जो मैप वाली जो बुक है, जो मेरी मैप वाली बुक है, मैंने उसको 100 रुपये करवा दिया है और आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, ठीक है। डिलीवरी चार्ज फ्री कर दिया है मैंने, कुछ भी नहीं देना है आपको। ये सूचना जिन कल मुझसे पूछ रहे थे बार बार, तो उनके लिए सूचना है कि डिलीवरी चार्ज फ्री कर दिया मैंने अपनी मैप के ऊपर, चाहे हिंदी वाला मैप हो चाहे इंग्लिश वाला मैप हो, दोनों पे फ्री कर दिया है। 100 रुपये इसकी प्राइस मैंने रख दी उसमें, और उसकी प्राइस 120 रुपये। आप देखना 120 प्लस 30 रुपये डिलीवरी चार्ज हो गया, 150 रुपये हो गया। पर आपको ये 100 रुपये में आप अपने घर पे मंगा सकते हो, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा किसी को मैप और साथ में
जो आपका गोल्डन PYQ वाली जो बुक है, ये अगर साथ में मंगानी हो आपको तो भी आप मंगा सकते हो। 399 रुपये प्राइस है इसकी। ये सूचना आपके लिए, डिलीवरी चार्ज इसमें फ्री है ना, इसका 60 रुपये डिलीवरी चार्ज जो फ्री कर दिया है। ये इसकी प्राइस रहेगी 399, मैप और गोल्डन PYQ, ठीक है। हाँ, मैप वाली बुक मैंने कहा ना डिलीवरी चार्ज फ्री कर दी, मैंने कहा तो है, अब भी बोल रहा हूँ मैं, तो देख लेना आप। एक जो आपका जो ये ब्रह्मास्त्र वाला कोर्स है, जो ब्रह्मास्त्र 3.0 वाला कोर्स है, ये आपको 329 में मिल जाएगा, ठीक है। ये शायद हो गया होगा या फिर चेक कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। 329 में मिल जाएगा आपको, चाहे आप आज लेना, चाहे कल लेना, चाहे आप परसों लेना, और चाहे संडे को लेना, ठीक है। मंडे से ये बैच हट जाएगा ना, मंडे से ये बैच नहीं मिलेगा, किसी भी प्राइस में नहीं मिलेगा। तो 4 दिन के लिए आपको 329 में मिलने वाला है, ठीक है। और जो तिरंगा बैच है ये आपको 99 मिलेगा, जिसकी पहली क्लास शाम को होने वाली, ठीक है। और जो आपका गौरव दर्शन बैच है, वर्ल्ड मैप वाला बैच है, ये भी आपको 99 का मिलने वाला है, ये 4 दिनों के लिए, ठीक है। ये सूचना आपके लिए, बाकी ध्यान रखना अपना। शाम को 3 बजे फिर मिलूंगा आप सभी से ना। 2 क्लासेज मेरी यूट्यूब पर होंगी, बाकी सारी क्लासेज मेरी ऐप पर होंगी। तो आज शाम को 3 बजे भी क्लास आपकी यूट्यूब पर होने वाली, जो कि स्टैटिक जीके की पहली क्लास होगी, ठीक है। एक बार मुझसे भी पढ़ के देख लो स्टैटिक जीके आप लोग जो है। प्राइस चेंज नहीं हुआ तो हो जाएगा, मतलब मैंने बोल दिया टीम को, मतलब टीम देख रही होगी तो कर देगी, ठीक है। पर वो कर दिया होगा अब तक तो मुझे उम्मीद है, पर ठीक है। ये सारे चीजें आपके लिए मैंने बता दिया ना। मैप मंगा लो आप, 100 रुपए में आपको मैप पड़ेगा, इससे सस्ता मैप घर पे आपके नहीं पहुंचेगा, गारंटी मेरी है ना। वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड का मैप अगर आपके हाथ में होगा तो उससे पढ़ाई अच्छी होगी। कोई भी मैप ले आओ आप मार्केट से, ऐसा नहीं कि मेरा ही लाओ, कोई मैप ले आओ, अच्छा सा मैप लेकर आओ, ठीक है। ये 100 रुपये प्राइस है इसकी, है ना। ये वाला हो गया, ये वाला चीजें आपकी हो गई, है ना। तो कल मिलूंगा, सॉरी शाम को मिलूंगा 3 बजे आपसे दोबारा से एक बार, है ना। बाकी पहली क्लास थी, उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी भविष्य में बहुत सारी क्लास होना बाकी है। सुधार एक दिन में नहीं होता है, पर एक ना एक दिन सुधार जरूर होता है। चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, थैंक यू।